ललिता जी आ गए क्या? नहीं आए नहीं, अभी तक तो दिखे नहीं आए है। क्या? क्या पता, दिखे तो नहीं है। तो रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट हुई? हाँ, रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट हुआ? आ अपन गए लोगों की क्या? बातें रिकॉर्ड होगी लगता है। मंजू भाई ने किया होगा ना, मंजू जी ने। बोल देखो ये कितने गप्पे लड़ाते हैं, लोग धर्म करती है। भाई साहब तो आ गए। भाई साहब ललिता जी सभी से जय जिनेन्द्र, सभी बड़ों को सभी प्रणाम। बड़ों से ढोक। जिनेन्द्र। सभी भाई साहब, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को। प्रणाम भाई साहब को प्रणाम। ललिता जी को सादर दो। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय तो जिनेन्द्र। छोड़ दो, रहने दो ना, दिखता आ है गए ना। ललिता जी, आ गए सब। आ रेडी हो गए जाओ। क्या? प्रणाम ललिता आंटी। प्रणाम सभी को जय जिनेन्द्र। प्रणाम। सभी बड़ों को प्रणाम ललिता भाभी। सादर जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। आज सुबह अणुव्रत पे हुआ था क्या? सुबह अणुव्रत पे हुआ था क्या? अनुव्रत। हाँ, इसमें आया है ना अणुव्रत वो का। मैं जय जय। प्रणाम का है। हाँ। शुरू कल परसों जो लोग अर्थ नहीं कर पाए थे, प्रणाम सबको जय जिनेन्द्र। उन लोगों को अर्थ कराना है क्या पहले? नहीं, क्लास कराई ना ललिता जी, बहुत दिन हो गए। वो गाथा लेकर के शनिवार को करवा लेंगे, आप ही कर दीजिए, बहुत दिन हो गए ना। उस दिन गुरु पूर्णिमा को बहुत मिस कर रहे थे, आशीर्वाद चाहिए था आपको। आज दे दीजिए आशीर्वाद। हाँ, 2 दिन आप नहीं आशीर्वाद बोले, तो हम लोग को तो होंगे, लगा बहुत ही जैसे सुन अच्छे। हो गया एकदम। काश मेरे आशीर्वाद में इतनी ताकत हो कि सबका क्षय हो, सब बढ़ जाए। आपके आशीर्वाद में ताकत कितनी है वो हम लोग को समझ में आ रहा है। अरे ललिता आंटी, 2 दिन आप नहीं बोले, एकदम सुना सुना हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। ललिता दीदी, मैं प्रणाम करती हूँ आपके ज्ञान को, आपकी तपस्या को, आपके मौन व्रत को और आपके इतनी मेहनत को। सादर प्रणाम 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 दीदी, बहुत मेहनत करते हो और बहुत इतना जी जान से पढ़ाते हो, उसके लिए मेरा बार बार प्रणाम। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो विजय जी, आप जी जान से ही पढ़ाते। ये आप लोग का हम मनोभाव है। से अनुमोदना है। जो भी पढ़ाएगा इसी तरह से पढ़ाएगा। हम जैसे मंदबुद्धि के कोई बोलेगा तब फायदा होगा। आज मैंने एक चित्र भेजा है सत्संख्या में, आप लोग उसको आज देख लीजिएगा बढ़िया से, तो कल संयत गुणस्थान बढ़िया से समझ में आएगा, है ना। फिर हम समझाएंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए मैंने अभी वही चित्र बना रही थी, तभी मेरे को लेट हो गई इतनी। पूरा आपने हाथ से बनाया पूरा एकदम? हाँ, बना के फिर थोड़ा सा गलत लिख गई, लिखना अच्छा त्रियंच लिख गई है, उसको वाइटिंग से मिला के लिखा मैंने। ये अच्छी है राइटिंग, समझ में आ रहा है पूरा। वही बना रही थी, मेरे को लगा कि नहीं, हम लोग सुबह ही बात किए, चित्र बना के भेजना चाहिए, तभी लोगों को समझ में आएगा क्या करे, बनाए। पहले दोपहर में ऐसे रफ बनाए, तो फिर मन लगा कि आप भी पेन से बनाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, पेंसिल का दिखेगा नहीं, छोड़ दी। फिर शाम होते होते मन में आए कि देखते हैं, थोड़ा पेंसिल से बना के भेज के देखते हैं। तो फिर अभी बनाया। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पंचास्ती का। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इन्द्रसदबन्दियानं तिह्वणहितमधुरविशदवक्कानं अनन्तातीतगुणानं नमो जिनानं चिद्भवानम्। अभिवन्द्योऽम्न शिरसा अपुनः भवकारणं महावीरं ते समपयत्तभङ्गं मग्गं मोक्षसवोचामि। द्वादशं जिन्वानी माता की जय, पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय, कुंद कुंदाचार्य की जय। कौन सा होगा?
143 143 143 जस जदा खलु जस जदा आवाज क्यों हो रही है? आवाज क्यों हो रही है? आपके यहाँ से आवाज सही नहीं आ रही है ललिता जी। इको हो रही है। हाँ, आप एक बार म्यूट करके वापस ज्वाइन करिए। इनकी भी होती है और मंजू आप दीदी म्यूट का भी करके खुला वापस ज्वाइन करिए एक बार। एक बार सब कुछ बंद करिए। खुला रहता है, वहां से भी डिस्टर्ब आता है। मंजू पाटनी कोलकाता से भी डिस्टर्ब आता रहता है, खुला रहता है ना उनको। देर से अभी आ रहा है क्या डिस्टर्ब? हाँ हाँ हाँ, आता है डिस्टर्ब। आपका भी खुला है। प्रणाम जी जी, ललिता जी जी, विजय जी, सादर प्रणाम, सब बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जी। ऊपर थे अभी तो आप। जस जदा खल पूनम 143 बोले ना? हाँ, जस 143। हाँ 143 जोगे पावम चनति विरदस संवरणम तस्य तदा सुहासुहकदस्सकं मस्स जस जदा खलु पुन्नम जोगे पावम चनति विरदस संवरणम तस्य तदा सुहासुहकदस्सकं मस्स। अब इसमें संवर का विशेष रूप दिखा रहे हैं। पीछे भी गाथा में संवर का स्वरूप बताए से 142 नंबर की गाथा में बताए थे कि जो राग देश समूह आदि जिसका किसी भी द्रव्य में नहीं होता, सभी द्रव्यों में जो राग देश जिसके नहीं है, सुख दुख में जिसके समान है, ऐसे श्रवण को पुण्य पाप कर्म नहीं आते हैं। इस तरह से संवर का उन्होंने पिछली 142 नंबर की गाथा में कहा था। अब 143 नंबर की गाथा में संवर का और विशेष रूप बताया। जस, जस माने जिसके, षष्ठी का एक वचन है। सभी मतलब क्या होता है? स्वरनाम विशेषण। हाँ, तो जस, जस भी, जस मतलब जिसके, ये संज्ञा तो है नहीं, संज्ञा की जगह क्या आया है? सर्वनाम आया जिसके। जैसे मान लीजिए राम खाता है, जिसके घर में, राम की जगह क्या बोला हमने? जिसके घर में, जिसके घर में 4 नौकर हैं। राम खाना खाता है, जिसके घर में 4 नौकर हैं। कि जिसके किसके लिए आया? संज्ञा के लिए आया। संज्ञा की जगह जो शब्द आते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण इसलिए हो जाता है कि वो किसी खास उसी पर प्रकाश डालता है। वो जैसे जब हम कह रहे हैं जिसके घर में, ये राम को ही प्रकाशित करता है, इसलिए विशेषण हो गया, है तो सर्वनाम। तो जस जिसके, जदा जिस समय, खलु निश्चय से, पुन्नम जोगे शुभ परिणाम, जोगे माने जोग में, पावम च पाप च माने और अशुभ परिणाम, पावम माने अशुभ परिणाम, पुन्नम माने शुभ परिणाम, नथी नहीं है, वीरदस वीरत के, वीरत कौन सा गुण स्थान है? वीरत, केवल वीरत लिखना से कौन सा गुण स्थान होगा? 5वां होगा दीदी ना? नहीं, ये 5वां नहीं होगा, छठा होगा। छठा गुण स्थान होगा। पाप पुण्य से विरत, पाप पुण्य से विरत ना दीदी? हाँ हाँ, अभी तो उसका अर्थ नहीं बताए हैं, अभी तो चल रहे हैं, केवल शब्द का पूछा था मैंने। वीरदस माने वीरत के, यहाँ वीरत मतलब प्रमत वीरत। दूसरा गुण स्थान तो अपरमत वीरत है, और 5वां तो क्या है? देश वीरत है। तो
तो यहाँ पर उसकी बात नहीं आ रही है। संवरणम, संवरणम माने निरोध, रोक लेना, संवर कर लेना। तस् माने उसके, तदा उस समय, जदा जिस समय, तदा उस समय। यहाँ क्या बताना चाहेंगे कि भाई जिसको जिस समय इस तरह का संवर हो जाता है तो उसको शुभ अशुभ कर्मों का आश्रय नहीं होता है, संवर हो जाता है। इस तरह की बात यहाँ बताने जा रहे हैं। तो जदा माने जिस समय, तदा माने उस समय। शुभ शुभ कदस, शुभ अशुभ, कदस माने शुभ अशुभ पुण्य पाप से निर्मित, ऐसा समय। कदस मतलब निर्मित, उससे बना हुआ। कम्मस माने कर्म, कर्म का। कम्मस षष्ठी का एक वचन है, कम्मस कर्म का। जस माने जिसके, जदा माने जिस समय, खलु माने निश्चय से होता है। यहाँ लगेगा तो लगेगा, नहीं तो इसी तरह से वाक्य को पूरा, सॉरी गाथा को पूरा करने के लिए भी हो सकता है। पुन्नम, पुन्नम माने शुभ, यहाँ पुन्नम का मतलब शुभ परिणाम। जोगे योग में, पावम अशुभ परिणाम, चनथी नहीं है, वीरदस जिस विरद के। संवरणम मतलब निरोध कर लिया है, संवर हो गया है। तस् माने उसके, तदा तदा माने उस समय। सुहा सुह असुह कदस, सुह असुह कदस पुण्य और पाप से बना हुआ, पुण्य और पाप से निर्मित हुआ। कम्मस माने कर्म का। तो क्या कहना चाहते हैं, जदा जस विरदस जोगे, खलु पुण्यम च पावम नथी, तदा तस सुहा सुह कदस कम्मस संवरणम। किस समय संवर होता है शुभ शुभ कर्मों का, तो कहते हैं जिस समय, जिस समी के, यहाँ सैमी मतलब श्रवण, श्रवण मतलब साधु। यहाँ जिस समय सैमी के अथवा श्रवण के, योग योग में, जोगे जोग में, पुण्यम माने शुभ और पावम माने अशुभ परिणाम, च नथी नहीं होता है। जिस श्रवण के जिस श्रवण के जिस समय, क्योंकि जिस समय क्यों लिख दिया, लिख देना चाहिए कि सैमी को नहीं होता इसलिए उनको अशुभ योग अशुभ योग नहीं होता है, ऐसे लिख देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, पर मतविरत है, उनको भी योग हो रहा मन वचन का ऐसे। लेकिन जिस समय वो अप्रमत विरत हो जाते हैं तो उनका उस समय योग रुक जाता है। तो उनका दोनों तरह का योग रुकने से उस समय उनके संवर होता है। इसलिए इसमें पहले क्या शब्द दिया, सबसे पहले जस जस जदा, जिसके जब जिस समय। हर समय उनके, किसी भी मुनि महाराज के हर समय मन वचन का योग नहीं होता, ऐसा तो होता नहीं है। ध्यान मुद्रा में आ जाते हैं, 7वें गुण स्थान में जिस समय आ जाते हैं उस समय उनके मन वचन काय का योग नहीं होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिस समय जिसके पुण्य और इसमें योग में पुण्य और पाप रूपी योग नहीं होता। मन वचन जो योग, जो मन वचन काय में जो शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम नथी माने नहीं होता है। तस तदा उसके उस समय, शुभ अशुभ कर्मों से, शुभ अशुभ से उत्पन्न कर्मों से, शुभ अशुभ पुण्य पाप से बना हुआ कर्म का। शुभ कदस मतलब उत्पन्न हुआ, शुभ अशुभ परिणामों से अथवा पुण्य पाप से उत्पन्न हुआ जो कर्म है उसका संवरण हो जाता है। यानी उस समय उसके न शुभ कर्म आते हैं न अशुभ कर्म आते हैं। किसके नहीं आते हैं? श्रमण के नहीं आते हैं। किस समय नहीं आते हैं? जिस समय उनका योग न तो शुभ परिणाम कर रहा है, मन वचन काय से योग उनका न तो शुभ रूप हो रहा है और न अशुभ रूप हो रहा है। मन से न शुभ परिणाम हो रहा है न अशुभ परिणाम हो रहा है। उस समय जितनी देर ऐसा होता है उतने समय के लिए उस श्रमण के पुण्य पाप से जो निर्मित कर्म होता है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, उन दोनों का ही संवर हो जाता है, निरोध हो जाता है। यानी न तो उनके शुभ कर्म आते हैं न उनके अशुभ कर्म आते हैं, दोनों कर्मों का संवर हो जाता है। ऐसा यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। एक बार पुनः गाथा लेते हैं। जस माने जिसके, जदा माने जिस समय, खलु माने निश्चय से, पुण्यम जोगे, पुण्यम माने शुभ परिणाम, जोगे माने योग में,
मन वचन काय के योग में, सप्तमी का एक वचन है, योग में पावम और शुभ परिणाम, च माने और नथी माने नहीं होता है। जिस समय जस जदा बिरदस, जिस समय जिस बिरद को पुण्य और पाप रूप योग नहीं होता है। मन वचन काय की क्रिया का हलन चलन पुण्य रूप अथवा पाप रूप दोनों तरह से नहीं होती है। उसको उस श्रमण को उस समय जितनी देर वो मन वचन काय योग की क्रिया नहीं हो रही है, योग नहीं हो रहा है, उतनी समय के लिए वो सब शुभ अशुभ जो परिणामों से उत्पन्न जो कर्म का है उसका संवर हो जाता है। उस समय उसके न शुभ कर्म बंध रहे हैं न अशुभ कर्म बन रहे हैं। ऐसा इस गाथा में आचार्य हमें समझा रहे हैं। दीदी ऐसा ले अपन ये कि 7वें गुण स्थान में जब श्रमण जाते हैं उतने समय के लिए, उसमें भी है 7वें 8वें कोई जा रहा उपसम श्रेणी वाला है, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां चढ़ा तो उस समय उसके संवर है, गिर के वापस नीचे आ गया तो वापस उसके होने लगा है ना। तो उपसम श्रेणी वाले तो 11वें तक ये घट जाएंगे। इसमें 6ठे 7वें से भी हो सकता है ना दीदी ऐसा, 6ठे गुण स्थान वाला 7वें गुण स्थान, 6ठे गुण स्थान से 7वें में गया तो उस समय तो ऐसे भाव रहते होंगे है ना, और फिर गिरते होंगे। हाँ फिर गिरते होंगे। हाँ फिर 6ठे में आते हैं तो फिर उनके बंद होने लगता है। फिर 7वें में जाते हैं, जितनी देर रहते हैं 7वें में उतनी देर फिर अबंधक हो जाते हैं। प्रणाम। क्या वीरदस से अपने को संयमी लगाना है क्या, कि प्रमत अप्रमत आदि लगाना है? श्रमण हाँ प्रमत तभी तो घटेगा, प्रमत से अप्रमत होंगे तभी तो योग उनका घटेगा ना, नहीं होना। 5वां 6ठा लगाएंगे तब तो घटेगा नहीं। तो 6ठे से 7वें में जाते हैं उस समय उनके मन वचन काय की क्रिया नहीं होती, योग नहीं होता, तो उस समय शुभ अथवा अशुभ दोनों ही तरह के कर्म उनके बंद नहीं होते हैं। इसलिए कह दिया, इसलिए इतना सुंदर इसमें शब्द दिया, जदा तदा, जिस समय उस परिणाम रूप रहते हैं तो संवर होता है, उस परिणाम से नीचे उतर जाते हैं तदा तो वो फिर बंद होने लगता है, फिर उनको शुभ शुभ कर्मों का बंद होने लगता है, तब संवर नहीं रहता है। चढ़ने उतरने की क्रिया दीदी 6ठे 7वें में ज्यादा बनेगी है ना दीदी? हाँ तुरंत चढ़ने उतरने की क्रिया तो वहीं पर है। हाँ वहीं बनेगी, इसलिए 5वां गुण स्थान भी नहीं बनेगा यहाँ, 6ठा 7वां ही पड़ेगा। 5वां तो बनेगा ही नहीं, 6ठा 7वां ही बनेगा। 6ठा 7वां ही बनेगा है ना। उपसम श्रेणी भी बन जाएगी, उपसम श्रेणी में जितनी देर रहा उतनी देर संवर रहा, उपसम श्रेणी से उतर के 6ठे में आया तो उस समय वापस उसके कर्मों का बंद होने लगा। दीदी 8वें 9वें 10वें में क्यों नहीं किया? नहीं तीनों ने गुण स्थान दिया ना, विरत विरत में सभी आ गए ना, विरत अविरत दो ही होती है संज्ञा। अविरत वो होते हैं जिनके मन वचन काय की क्रिया नहीं होती, हलन चलन नहीं होता, योग नहीं होता, उसमें सारे गुण स्थान आ गए, ऊपर के सारे आ गए, और विरत बोलने से 6ठा गुण स्थान आ गया। गाथा नंबर 144। अब निर्जरा का 6ठा गुण स्थान थोड़ी लेंगे, वीरदस मतलब तो 7वां लेना है ना इसमें, तो 6ठे में तो आश्रव ही होगा क्या? 6ठे में तो आश्रव होगा ना, 6ठे में तो पूरा ही आश्रव हो। यहाँ देखिए आश्रव मत घटाइए, 6ठे गुण स्थान वर्ती के नहीं, यहाँ पर क्या घटा रहे हैं आचार्य, यहाँ पर योग घटा रहे हैं है ना। तो योग घटा रहे हैं कि जिस समय योग होता है उस समय पुण्य पाप का बंद होता है, जिस समय योग नहीं होता उस समय पुण्य पाप का संवर होता है। तो ये कहाँ घटेगा, 6ठे 7वें से आगे भी योग नहीं है तो नहीं होता आगे तो होगा ही। यहाँ वीरदस का मतलब 6ठा या 7वां? 6ठा 7वां ही घटेगा तभी ना, क्योंकि इन्होंने अगर ये ज्यादा नहीं लगाते तो और कुछ घटा से, इन्होंने साफ लिख दिया कि जिस समय ऐसा नहीं होता है और उस समय ऐसा नहीं हो, जिस समय ऐसा है उस समय ऐसा नहीं है। यानी जिस समय वो मन वचन काय की क्रिया योग में नहीं है उस समय उस विरत को नहीं, तो विरत तो परमत विरत अपरमत विरत, विरत तो दोनों में लगा हुआ ना, इसलिए वो 6ठा 7वां गुण स्थान ज्यादा करके वही दोनों गुण स्थान आएंगे। 144 नंबर गाथा ले रहे हैं। संवर जोगे हिम जुदो
तवेहिम जो चिट्ठ दे बहु विहेहिम कम्मानम निजरणम बहुगाणम कुणदिशो नियदम संवर जोगे हिम जुदो तवेहिम जो चिट्ठ दे बहु विहेहिम कम्मानम निजरणम बहुगाणम पुनदिशो नियदम। अब निर्जरा पदार्थ का व्याख्यान कर रहे हैं कि निर्जरा किसको होती है, किसके होती है। संवर जोगेहिम, संवर रूपी योगों से सहित, संवरात्मक योगों से सहित, जो संवर से सहित है यानी मन वचन काय की क्रिया उस संवर जिसने कर लिया, ऐसे योग से जो सहित है, संवर योग से जो सहित है, फिर क्या उसको हो जाएगी निर्जरा। वहां क्या घटाया था, मन वचन काय की क्रिया रुकने से संवर घटाया था। हम ध्यान देंगे उसमें आचार्य ने एक शब्द भी नहीं लाया कि वो निर्जरा कर रहा है, ऐसा शब्द ही नहीं लाया। ऐसा करने वाले योगी के तो क्या हो रहा है, अभी शुभ अशुभ कर्मों का आना रुका है। कर्म में जो सत्ता में कितने कर्म पड़े हैं, कितने कोड़ा कोड़ी के भी पड़े हैं, अंता कोड़ा कोड़ी से बेसी के तो नहीं रहते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही सभी कर्मों की स्थिति आयु छोड़ के अंत कोड़ा कोड़ी हो जाती है। तो अंत कोड़ा कोड़ी जो कर्म पड़े हैं स्थिति में, उसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया पिछली गाथा में कि वो निर्जर भी होते हैं, ये शब्द ही नहीं आया। आगे क्या बताना कि जो उस संवर से युक्त है, ऐसे संवर से जो युक्त श्रमण है, कैसे संवर से, मन वचन काय के योगों से रहित होकर के, उन योगों को रोक करके जो है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कहता तवेहिम, तप के द्वारा, केवल रोकने से नहीं हुआ कुछ भी, तप के द्वारा जो भी जीव, जो भी श्रमण चिट्ठ दे, चेष्टा करता है, प्रयत्न करता है, उद्यम करता है, तप के द्वारा जो प्रयत्न करता है, बहु विहेहिम, अनेक प्रकार की, कम्मानम, कर्मों की, निजरणम, निर्जरा, बहुगाणम, अनेक प्रकार के गुणादि करता है, सो माने वह, नियतम, निश्चय रूप से। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई संवर तो उसने कर लिया, खाली संवर से काम तो बनेगा नहीं। जब तक सत्ता में पड़े कर्मों को अगर निर्जरित नहीं करेंगे, जलाएंगे नहीं ध्यान अग्नि के द्वारा, आगे बताएंगे कि कैसे जलेगा, ये भी बताएंगे आचार्य। तो जब तक वो कर्म नहीं जलेंगे तो संवर से कुछ भी नहीं होगा। करते रहो संवर, कई जन्मों तक बैठ के करते रहिए, नहीं उससे सत्ता के कर्म तो खत्म होंगे नहीं। तो अब उस संवर के बाद निर्जरा का आचार्य बता रहे हैं कि निर्जरा कैसे होती है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा जो संवर से युक्त श्रमण है, जो माने जो नीचे ऊपर की पंक्ति में आया है, जो श्रमण संवर से युक्त है, ऐसा श्रवण क्या करे, तप के द्वारा चिट्ठ दे, बहुत प्रयत्न करता है, खूब तप करता है, तपस्या करता है, तप के द्वारा उद्यम करता है। कैसा तप, तो कहते बहु विहेहिम, बहुत प्रकार के तप करता है। 12 प्रकार के तप आए हैं अपने तत्वार सूत्र जी में, हम लोग सभी जानते हैं। तो ऐसे उन तपों को तपता है। पहले तो संवर किया, संवर करने के बाद अब वो तपों को तपते हैं। तब कहते हैं क्या होता है, कम्मानम निजरणम, तब कर्मों की निर्जरा होती है। और वो भी कैसी बहुगानम, कैसे कर्मों की, जो बहुत प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के हैं। हम सभी जानते हैं कर्म 8 प्रकार के, फिर कर्म 148 प्रकार के, फिर जितने जीव उतने प्रकार के। कैसे, जैसे हम लोग समझे नाम कर्म है, एकदम जो चीज हमारी दिखती है हम उसी को समझते हैं। औदारिक शरीर हमको दिखता है, विकिरक तो हमें दिखता नहीं। अब औदारिक शरीर कितना है, अपनी लाइफ में हम लोग कितना शरीर देखे होंगे, कोई काउंटिंग नहीं है। क्या कोई भी शरीर एक दूसरे से मिला? नहीं मिलता है।
तो कहते वही कहते बहुगानम, बहुत प्रकार के कर्मों की, एक प्रकार के कर्मों की नहीं, एक एक कर्मों के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। जितने जीव हैं उतने भेद हैं, चाहे वो ज्ञानावरण हो चाहे वो दर्शनावरण हो, किसी भी केवल ज्ञान होने के बाद हमको नहीं मिलान करना, वहां तो कर्मों का कर्म कट गए। केवल ज्ञान के पहले तक किसी भी दो सर्वावधि परमावधि ये सब को नहीं लेना है हम लोग को, मना पर ये नहीं लेना है। उसमें भी सर्वावधि तो एक ही तरह का होता है, परमावधि तो उत्कृष्ट भी होता है, जघन्य भी होता है। उत्कृष्ट और जघन्य के बीच में कितने भेद हैं? असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। तो ज्ञानावरण हो चाहे दर्शनावरण हो या वेदनीय हो या जितने भी कर्म हैं, जितने जीव हैं उतने भेद हैं। तो इस प्रकार से कहते बहुगानम, अनेक प्रकार के कर्म, उनको क्या करते हैं वो निर्जरा, कम मानम निजरणम, उन कर्मों की निर्जरा करता है। कुणदी माने करता है, सो माने वह कौन जो संबर पूर्वक तपस्या करता है बहुत प्रकार से, वह जो संबर पूर्वक बहुत प्रकार से तपस्या करने का पुरुषार्थ करता है, प्रयत्न करता है, चेष्टा करता है, उस श्रमण के अनेक प्रकार के कर्मों की निश्चय से निर्जरा करता है। वह श्रमण नियदम निश्चय से, बहुगानम अनेक प्रकार के, कम मानम कर्मों की, निर्जरणम निर्जरा कुणदी करता है। एक बार फिर ऊपर से देखें, संवर जोगे हिम जुदो, संवर संवर जोगम, संवर योग से युजुदो माने सहित, संवर रूपी योगों से युक्त, तवेहिम तप के द्वारा, तृतीया का बहुवचन है, तप के द्वारा जो माने जो श्रमण, चिट्ठ दे प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, उद्यम करता है, बहु भी है हिम, कैसा उद्यम करता है, कैसा पुरुषार्थ करता है, तो बोला बहुत प्रकार के तप को तपने का पुरुषार्थ करता है, प्रयत्न करता है, चेष्टा करता है, अनेक प्रकार के तप तपता है, अनेक प्रकार के तप, है ना, मौन ले लेते हैं, अनशन लेते हैं, धूप में खड़े होकर के समाई करते हैं, बारिश में पेड़ के नीचे समाई करते हैं, ध्यान लगाते हैं, शीत ऋतु में गंगा के किनारे ध्यान लगाते हैं। तो क्या ये तपी तो है? तो वही उसी के लिए कह रहे हैं कि बहु भी है, 6 प्रकार का रस का त्याग कर रखे अपने संभव सागर जी, अन्न का भी त्याग कर रखे। क्या है ये तप के तो भेद है ना, अनेक तरह के तप हैं, कोई कुछ करते हैं कोई कुछ करते हैं, सबका सब अनेक अनेक तरह के, कोई तपों की कोई काउंटिंग नहीं है कि भाई इतने, वो 12 भेद के अंदर बहुत सारे भेद, बहुत प्रकार के बन जाते हैं भेद। तो कहते हैं बहुत प्रकार के तपों की जो पुरुषार्थ करता है अथवा प्रयत्न करता है या चेष्टा करता है, सो माने वह, नियतम माने निश्चित से, बहुगानम कम्मानम अनेक प्रकार के कर्मों की, बहुत प्रकार के कर्मों की, निजरणम कुणदी निर्जरा करता है। ललिता जी, यहाँ तत्व और पदार्थ में हम क्या अंतर समझें? यहाँ निर्जरा पदार्थ में के हिसाब से आ रहा है ना, संवर निर्जरा ये सब, तो ये तत्व और पदार्थ, संवर निर्जरा तत्व भी पदार्थ भी, मतलब क्या फर्क होता है? पदार्थ का मतलब होता है, पदार्थ उसे कहते हैं जो सच में है, गधे के सिंग वाली बात नहीं है, आकाश के फूल वाली बात नहीं है। पदार्थ मतलब वो वस्तु है, उसका अस्तित्व है ना। तो तत्व भी तो है उनका, तत्व मतलब, हाँ, तत्व मतलब सार, तत्व मतलब सार। तिल में तेल सार है, तिल पदार्थ है ना, समझने का कोशिश करिएगा। मैं तो अपने ही 6 उपसम से समझा रही हूँ। तिल एक पदार्थ है, क्या वैल्यू भाई तिल का है तो है, हमको क्या लेना है, नहीं, उसमें तेल सार है। द्रव्य क्यों है? द्रव्य भी तो है ना, बहुत सारी चीज, संबर वगैरह तो नहीं है। द्रव्य को इसमें भी लेते हैं भाई, द्रव्य क्यों कहते हैं, तत्व क्यों कहते हैं, पदार्थ क्यों कहते हैं? तो द्रव्य इसलिए कहते हैं कि वो कभी भी कम ज्यादा नहीं होंगे, अपने स्वरूप से हमेशा रहेंगे। इस तरह से 3 तरह का यहाँ पर व्याख्या
आती है। तो पदार्थ मतलब वो चीज है, पदार्थ मतलब अस्तित्व है वो चीज। तो ऐसे नहीं कि हवा में उड़ने वाली चीज हम बोल रहे हैं, है वो। संवर नाम की चीज है, निर्जरा नाम की चीज है। तो द्रव्य भी है, तत्व भी है, पदार्थ भी है, हाँ, सभी हाँ, प्रभावित होते, जीव अजीव है। तो द्रव्य किस लिए कहा गया? सत्य द्रव्य लक्षण हमेशा बने रहेंगे, इसलिए द्रव्य है। पदार्थ क्यों कहा गया? आकाश के फूल जैसे कोई ऐसी चीज नहीं है कि काल्पनिक चीज है है ये वस्तु है, अस्तित्व है। तत्व क्यों कहा जाता है? उस सभी चीजों में सारत्व बना है। ऐसे नहीं कि कोई फालतू चीज है, सारत्व बना है, सब में अपना अपना सार है। निर्जरा का अलग सार है, संवर का अलग सार है, सब में सार है। सार को तत्व कहते हैं, जो वास्तव में जिसका अस्तित्व है, ऐसा काल्पनिक नहीं है, उसको पदार्थ कह देते हैं। हमेशा बना रहेगा, कभी भी उसका क्षय नहीं होगा, इसलिए वो द्रव्य है। 145 नंबर गाथा ले रहे हैं। अब निर्जरा का कारण बताते हैं विशेषता के साथ। जो संवरे न जो लाइट आश्रम के बोल दीजिएगा, जरा सा लाइट दिख ही नहीं रहा। लगे पलक लगाना पड़ेगा ना, पलक नहीं। जो संवरे न जुतो अपट्ठ प्रसाद गोह्यपाणम मुनियुण झादिनियदम नानम सो संधुनोदिकम मरयम। यहाँ अपट्ठ पढ़ना है, अपट्ठ नहीं पढ़ देना है। प्रसाद गो अलग शब्द है, अपट्ठ अलग शब्द है। शब्द को समझाते हैं अभी थोड़ी देर में। जो संवरेण जुत्तो अपट्ठ प्रसाद गोह्यपानम मुनि उन झादिनियदम नानम सो संधुनोदिकम मरयम। जो संवरेण जुत्तो, संवर से युक्त है, संवर से सहित है। अप प्लस अठ प्लस प्रसादगो, प्रसाधक करता एक वचन होना चाहिए, हाँ करता है कहक वचन है। अप प्लस अठ प्लस प्रसादगो, अप माने आत्मा, अठ माने क्या होगा? पदार्थ। और प्रसादगो मतलब साधने वाला, आत्म पदार्थ को साधने वाला। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन खड़ा हो रहा है क्या? अप प्लस अठ में किसको प्रश्न हो रहा है? कौन उस प्रश्न का उत्तर देगा? अप प्लस अठ है ना, अप प्लस अठ क्या होना चाहिए? हाँ आत्मा को साथ देने वाला। हाँ हाँ, आत्मा को साथ देने वाला। नहीं समझ, कौन बोल रहे हैं ये भी नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल रहे हैं ये भी नहीं समझ में आ रहा। मतलब प आधा हो गया और अ उधर चला गया, ऐसा हुआ क्या? प आधा हो गया, प आधा कैसे होगा? आत्मा के बारे में प आधा कैसे होगा? हलंत थोड़ी होगा प में। आत्म पदार्थ को साथ आप लोग को ये चीज हम कई बार बता चुके, इसीलिए मैंने यहाँ पर रोक के पूछा। अच्छा हाँ, वो आधे अक्षर के पीछे जो शब्द आता है ना, वो पूरा हो जाता है। मतलब जैसे ये ठ है, उसके पीछे का जो शब्द है ना, तो वो पूरा हो जाता है। ऐसा उपसर्ग, हाँ उपसर्ग हो जाएगा। अभी थोड़ा सा नहीं, याद पूरा आया नहीं बता पा रही मैं। मतलब जो संयुक्त दो अक्षर के आधे पहले मैं बोलूं ललिता जी, संयुक्त अक्षर के पहले ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है। संयुक्त अक्षर के पहले हाँ ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है। अप प्लस अठ, ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है। कहाँ यहाँ दीर्घ कहाँ हो रहा है? पूरा आ गया ना, मतलब आधा बहुत नहीं है ना, बोलते हैं उसको। अरे अप कहाँ से बोलिए? अप तो एक शब्द है, अप माने आत्मा। हाँ, अपा माने आत्मा। मतलब वो अ लग जाता है उसके पहले, अठ हो गया ना, इसलिए।
है तो तो याद कुछ नहीं। ऐसा ही बोलना नहीं आ रहा। बहुत बार बता चुके। हाँ यहाँ शब्द क्या बताया। है? क्रिया के शब्द पहले क्या है? उपसर्ग होगा क्या? समास बन गया समास। यहाँ क्रिया के पहले उपसर्ग होगा क्या? इसमें बहुत टीनेजर भी हैं, लेकिन देख लीजिए, छोटी सी बात नहीं याद रखेंगे तो कालांतर में गाथा का अर्थ कैसे करेंगे? हाँ, फिर तो नहीं कर सकेंगे ना, याद रखना चाहिए। यहाँ पर शब्द क्या है? अप प्लस अठ है ना, अप प्लस अठ या अप्पा प्लस अठ है ना। अप्पा माने आत्मा और अठ माने पदार्थ। तो यहाँ प का आकार और ट के साथ जो अठ शब्द आया था ये लोप हो गया। दीर्घ स्वर था, अप्पा प्लस अठ अपाठ होना चाहिए था ना, अपाठ होना चाहिए था शब्द, पर अपठ है। क्यों है? क्योंकि संयुक्त अक्षर के पहले, ये प्राकृत भाषा का नियम है, संयुक्त अक्षर के पहले दीर्घ स्वर हर्स्व हो जाता है दीर्घ स्वर हर्स्व। और मैंने उल्टा बोल दिया ना। हाँ, तो उल्टा नहीं, हाँ। उल्टा बोलने की बात नहीं। हाँ, आपको इसका पूरा ही उल्टा हो गया। हम Sorry. तीर चला दिए, तीर सही ठिकाने पे लग गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे तीर चलाना आ गया। नहीं नहीं नहीं, गलत मेरा ही इसका हो मतलब तीर चलाना नहीं आया ना, क्योंकि आपको वो था ही नहीं ये चीज। हम चलाना नहीं आता। हमने वो अपने लोग बैलून, मेला में बैलून लगे रहते हैं, बच्चे लोग फोड़ते रहते हैं ना बंदूक ले लेकर के, तो चलाते रहते हैं। फूट गया तो फूट गया, नहीं फूटा तो नहीं फूटा। तो फूट गया तो इसका मतलब उस बच्चे को तीर चला। नहीं नहीं, मैं तो गलत ही बोली थी, उल्टा ही बोली हाँ। थी वैसे भी। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि अब प्राकृत भाषा का ये नियम है, अगर संयुक्त अक्षर के पहले दो स्वर रहते हैं तो दीर्घ स्वर का हर्ष स्वर हो जाता है। यहाँ अप्पा प्लस अठ है, अप्पा माने आत्मा होता है और अठ माने पदार्थ होता है, तो वो घट कर कट ये हो के अप माने भी यहाँ आत्मा ही है, तो अप भी ले सकते हैं, अप प्लस अठ भी ले सकते हैं। तो अप प्लस अठ भी शब्द क्या बनना चाहिए? वास्तव में संस्कृत रहती तो अभी क्या बनता? अपाठ बनता। अपाठ संस्कृत में क्या बनता? अपाठ, अपठ नहीं बनता। प्राकृत भाषा में संयुक्त अक्षर के पहले का दीर्घ हर्ष हो जाता है, इसलिए यहाँ पर अपठ आया। जो संवरेण युक्तो, जो संवर से युक्त है, अप प्लस अठ आत्म, अठ माने पदार्थ, आत्म पदार्थ को पसाधगो साधने वाला, ही माने निश्चय से, अपानम आत्मा को, मुनि ऊण माने जानकर। यहाँ पर जानकर क्यों हुआ? किस कारण से हुआ? किसको याद है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि ऊन लग गया इसलिए, है ना। जिस क्रिया के पीछे ऊन लग जाता है प्राकृत भाषा में तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब कि आगे वो दूसरा काम कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या काम किया उन्होंने? जानकर। ये पहले हुआ, ये काम पहले हुआ जानकर, और आगे करने जा रहे हैं कि ऐसा जानकर वो ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए इसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बहुत अच्छा। तो कहते हैं मुनि ऊण माने जानकर, झादी ध्याता है, नियदम हमेशा ही, सदैव, नाणम ज्ञान अथवा आत्मा भी इसका मतलब यहाँ पर घटना चाहिए, ध्यान की बात है। तो सो माने वह, संधुनोदी नष्ट करता है, जला देता है, भस्म कर देता है, कम्मरयम, कम्मरयम कर्म रूपी धूलि को, रयम माने धूलि होती है, जो ये है ना, उसका 2 लाइन बोलिएगा तो। सकल के एक है, हाँ, हाँ, नित्यानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंतनित हरि रज रहस भी। हरि रज रहस भी। हाँ, हाँ, वही तो रज, वहाँ रज जो शब्द है वो अपना क्या है? हिंदी का है। यहाँ पर प्राकृत भाषा में रय हो गया उसका, ठीक है ना। तो कर्म रूपी रज को, धूल को, तो जो संवरेण युक्तो, मतलब संधान भी हो गया क्या? जैसे तीर से संधान, मतलब वही हो गया। संधुणोदी संधान, जो हिंदी में संधान वर्ड होता है, तीर से जो संधान, निशाना साधना, मतलब। लेकिन यहाँ पर तो नष्ट करने की बात है, संधान, क्योंकि धूलि को कोई उससे तो तीर के जैसे तो नष्ट किया नहीं जाएगा ना, इसको तो यही करा जाएगा, ध्यान से मेरे से अग्नि से जलाया जाएगा। होता है वर्ड, संस्कृत का वर्ड थोड़ी ना, ये प्राकृत में ही हुआ क्या ये वर्ड संधुण?
नहीं है तो ये अपना संस्कृत टाइप का वर्ड, लेकिन बहुत से शब्द आपस में ना सारी भाषाओं में मिले हुए रहते हैं ना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। बहुत से शब्द एक दूसरे में आ गए हैं, हिंदी से संस्कृत में आए, संस्कृत से प्राकृत का संस्कृत में, इस तरह का नहीं बहुत सारी ये तो संस्कृत का वर्ड ही नहीं लग रहा, समधुन होता है क्या, कभी सुना है? पता नहीं। नहीं कह सकती, देखना पड़ेगा। तो जो संवरेण जुत्तो, जो संवर से युक्त है, कौन है संवर से युक्त? श्रमण, जो श्रमण संवर से युक्त है, और जो आत्मा को मतलब आत्म पदार्थ को अपानम अप अठ आत्म पदार्थ को पसादगो साधने वाला है, जो संवर सहित आत्म पदार्थ को साधने वाला है, सो नियतम वह हमेशा ही नानम झादी ज्ञान को ध्याता है अथवा आत्मा को ध्याता है, झादी ध्याता है अथवा ध्यान करता है, तो क्या हो जाता है कि वह आत्मा को अपानम, आत्मा को मुनिऊन जानकर, यानी जो संवर से युक्त मुनि है, श्रमण है, वो अपनी आत्म पदार्थ को साध कर जो अपने आत्मा को माने नियतम माने निश्चय से ही, ज्ञान के द्वारा आत्मा को मुनिऊन माने जान करके, ना नहीं आत्मा को जान करके नानम झादी आत्मा को ध्याता है अथवा ज्ञान को ध्याता है। नानम का मतलब यहाँ पर आत्मा ही होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को ध्याता है, सो कमरयम संधुनोदी, वो कर्म रूपी धूल को नष्ट करता है। ऐसा जो श्रमण होता है वह, चूंकि निर्जरा की बात चल रही है तो निर्जरा के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि आखिर में निर्जरा करता कौन है और उसमें होता क्या है। निर्जरा शब्द तो आपने बता दिया कि शुभ शुभ कर्मों का, पिछली गाथा में क्या बताया, निर्जरा का स्वरूप बताया कि निर्जरा कैसे होती है, तो बताया तप वगैरह करने से होती है। तो वही इतना से नहीं समझ में आया क्या होता निर्जरा में, होता क्या है। वहां तो केवल क्या लिखा था उन्होंने, अनेक प्रकार से कर्मों की निर्जरा करता है, इससे तो कुछ नहीं समझ में आया निर्जरा करता है। अब यहाँ पर उसका विशेष बताए कि यानी कम रयम संधुनोदी, कर्म रूपी धूल को नष्ट करता है, जो संवर से युक्त होकर के आत्म पदार्थ को पसादगो अठ पसादगो आत्म पदार्थ को साधने वाला है, वह नीदम हमेशा ही सदैव नानम आत्मा को झादी ध्यान करता है, ध्याता है, उसका ध्यान करता है। वह जो श्रमण है अपानम मुनियून, आत्मा को जानकर ही माने निश्चय से, कम रयम संधुनोदी कर्म रूपी धूल को नष्ट करता है। नीचे अन्वय, जो संवरेण जुत्तो अपट प्रसाद गो नियतम नाणम झादिसो अपानम मुनि कम रयम संधुनोदी, जो संवर सहित आत्म पदार्थ को साधने वाला है, वह सदैव ज्ञान आत्मा को ध्याता है। फल स्वरूप वह आत्मा को जानकर निश्चय ही कर्म रूपी धूलि को नष्ट करता है। तो यहाँ पर कैसे नष्ट होती कर्म रूपी धूलि, वो यहाँ पर आचार्य हमें बताए। नीचे कुछ लिखा हुआ है, हाँ नीचे कुछ लिखा हुआ है, संधु नोदी के स्थान पर पाठांतर होता है ना, कहीं पर पाठांतर संधु नोदी की जगह कहीं पर संधु नेदी है, ये बता रहे हैं कि कहीं पर आपको संधु नेदी भी मिलेगा, कहीं संधु नोदी है, कहीं संध नेदी है, संधु नेदी है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक, और लेंगा था एक और ले लीजिए, इजी दिया था। ललिता जी एक बार मुझे तो ये समझ प्रसाद को एक बार फिर बताइए ना। जो संवरेण जुत्तो, जो श्रमण प्रसाद गो, हाँ अब नहीं एक मिनट, इसमें दीर्घ क्या है? आप बोल रहे हैं कि दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है। हाँ तो अब थोड़ा बहुत तो संधि आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं। हाँ इतना ये संधि आ गया समझ में। तो जब संधि पढ़ाए थे, जैसे
जैसे एक मिनट, राम प्लस अवतार है, रामा अवतार हो जाता है ना। हाँ हाँ राम प्लस अवतार क्या हो जाएगा, रामावतार। है ना। तो वहां पर तो क्या हुआ, म में अ था और अवतार का अ था, दोनों मिलके आ हो गया। तो हाँ। उसी तरह यहाँ भी होना चाहिए ना, अप प्लस अठ में अपाठ होना चाहिए। शुद्ध सम्यक दृष्टि जी प्राकृत यहाँ में पर जब तो भी वो यहाँ पर भी कभी क्रिएट में नहीं जाता। यहाँ पर अपने भी आप दो करिए सब है। नपुंसक नहीं बनता, स्त्री नहीं बनता। यहाँ पर भी उसी तरह अप प्लस अठ है, तो वास्तव में तो संस्कृत अभी रहती तो क्या होता, अपाठ होता। अप्पा। पर ये प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा में ट और ठ संयुक्त वर्ण है, तो संयुक्त वर्ण के पहले अपाठ हुआ तो वो अपाठ ही, लेकिन संयुक्त अक्षर होने के कारण उसके पहले ये दीर्घ अक्षर है ना, दीर्घ है, तो उसका हर्ष हो जाता, यानी अप हो गया, अपट हो गया। आ की जगह प हो गया, अ की जगह प हो गया। तो पहले से हुआ, अप्पा की जगह हाँ, अप्पा। अप्पा की जगह अप हो गया। अप्पा होना चाहिए था, दोनों अ मिलके। अप प्लस अठ अपाठ होना चाहिए था, लेकिन अपाठ नहीं होकर के अपठ बना। तो ये प्राकृत भाषा का नियम है कि संयुक्त अक्षर के पहले अगर संधि का कोई दीर्घ अक्षर रहता है तो हर्ष हो जाता है। दीदी 1 मिनट इसको वापस थोड़ा बता दीजिए, नेट का प्रॉब्लम हो गया था। क्या ये वाली गाथा 145 गाथा फिर से कर दें? हाँ, एक जो शॉर्ट में, क्योंकि मेरा नेट चले गया था, अभी आया है। प्रणाम दीदी। जो संवरेण युक्तो, जो संवर से युक्त है, जो माने जो श्रमण, जो संवर से युक्त है श्रमण। अप अठ पसाद गो, अप माने आत्मा, अठ माने पदार्थ, आत्म पदार्थ को साधने वाला, जो संवर से आत्म पदार्थ को साधने वाला है, वह नियतम हमेशा ही, नानम झादी, ज्ञान आत्मा को अथवा ज्ञान को, झादी माने ध्याता है, ध्यान करता है। अपानम मुनिऊन, आत्मा निहि माने निश्चय से, अपानम मुनिऊन आत्मा को जानकर, सो माने वह, जो श्रमण है वह श्रमण, अथवा जो जीव ऐसा करता है वह जीव, आत्मा को जानकर पहले क्या कर रहा है, पहले वो आत्म पदार्थ को साधता है संवर सहित होकर के, संवर से युक्त होकर पहले आत्म पदार्थ को साधता है, यानी आत्मा की साधना करता है। साधना यहाँ आत्मा की क्या करेगा, आत्मा के बारे में जानेगा, आत्मा की विशेषता जानेगा, आत्मा को पहचानने की कोशिश करेगा, जो भी उसके गुण है उसके द्वारा। तो इस तरह से आत्मा को साधता है। आत्मा को साधने के बाद अपानम मुनिऊन, वो आत्मा को जान जाता है, तो कहता अपानम मुनिऊन, आत्मा को जान करके, नाणम नियदम नाणम झादी, हमेशा ही सदैव आत्मा को झादी माने ध्यान करता है। सो कमरयम संधुनोदी, वह कर्म रूपी धूल को नष्ट करता है। संधुनोदी माने नष्ट करता है, ऐसा श्रवण कर्म रूपी धूल को नष्ट करता है। आ गया दीदी, समझ में आ गया, समझ। ललिता जी 130 वाली गाथा में ये एक शब्द है संसार चक्कावल्मी, तो इसको कैसे समझेंगे? ये मतलब वो जो संयुक्त अक्षर के पहले जो आप बता रहे थे, तो इसको कैसे समझा जाएगा? कौन सी गाथा है? 130 में है। 130 यहाँ पर तो नहीं ना है वैसा। ये तो संसार चक्र। एक मिनट, समझ गई आपकी बात। यहाँ पर क्या है, संसार है ना, चक्र है ना, चक्र वालम्मी, यहाँ पर है, कहाँ पर, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि वाल रहता अलग से, अम्मी अलग से रहता, तो वहां पर अगर कोई ऐसा रहता तो यहाँ पर तो चक, संसार तो खैर अलग हो गया, चक है। चक तो एक, मान लीजिए चक की जगह चाक रहता थोड़ी देर के लिए, तो भी वो चाक ही रहता, वो तो एक शब्द है। जहाँ संधि हो रही है और संधि हो रही है वहां पर दो अक्षर, इस तरह की आप लोग के पास प्रश्नावली जा रही है, उसमें तो बहुत इस तरह की संधियां जा रही होगी। आप लोग क्या करते हैं मुझे पता नहीं है, इस तरह की संधि बहुत जा रही होगी। करते हैं पूरा।
तो यहाँ पर तो ना सरिता जी नाम है ना शायद आपका, हाँ, हाँ, यहाँ पर तो कोई वैसा चीज है नहीं ना, संसार है, चक है, वालम्मी है, यहाँ तो कोई शब्द ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको दीर्घ का हर्ष करना पड़े। एक एक शब्द है अपना को, जहाँ पर अच्छा, संधि एक होती है, शब्द संधि जहाँ पर संधि होती, वहां पर संयुक्त अक्षर के पहले दीर्घ स्वर का हर्ष स्वर हो जाता है, बस ये है। ठीक। इसको पढ़ने में फिर क्या संसार चकवालम्बी पढ़ेंगे क्या? ये चकवालम्बी क्या चीज? इसको फिर पढ़ेंगे तो संसार चकवालम्बी या संसार चकवालम्बी क्या पढ़े? नहीं, चकवा कहाँ से आ गया यार, मैं निकालती हूँ। कौन सी गाथा थी? 130 ना। संसार चक्रवालम्बी सीधा तो है ये, तो इसमें तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए। संसार जायद जीव सेवम भावो संसार चक्रवालम्बी, सीधा ही तो है। एक बार 133 नंबर की गाथा फिर से बताइए ना थोड़ा सा। कम्मस फलम विषयम फासेहिम भुंजदे नियतम जीवेन सुदुःखम तम्मा कम्माणि मुत्तानि। इस गाथा में ये केवल बताना चाह रहे हैं कि कर्म मूर्त है। आप ऐसा कहते हैं, शिष्य कह रहा है कि आपका तो कर्म मूर्त है और हमको तो दिखाई नहीं देते हैं कर्म। तो यहाँ आचार्य हेतु दे के समझा रहे हैं कि कर्म मूर्त कैसे है। 26 तारीख है क्या? हाँ, हम बोल रहे हैं क्या? सुशीला छाबड़ा से बंद करिए ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जम्मा मतलब चूंकि कम्मस षष्ठी का एक वचन है, कर्म का फलम माने फल, विषय क्या चीज का कर्म का फल क्या है, इंद्रिय विषय है ना। विषय माने यहाँ पर इंद्रियों का विषय है, जो क्या है, फासेहिम भुंजदे नियतम, स्पर्शन फासेहिम मतलब स्पर्शन आदि इंद्रियों से, भुंजदे माने भोगा जाता है। जीवेन सुख दुखम, जीव के द्वारा सुख दुख, तम्मा इस कारण कम्मानि मुत्तानि कर्म मूर्त हैं। कह रहे हैं यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि इंद्रियां क्या है, मूर्त हैं। इंद्रियां आंख नाक कान क्या है, मूर्तिक है। हम लोग सब कोई देख पाते हैं, ये आंख है, ये नाक है, ये कान है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि इनका जो विषय है, इनके द्वारा जो विषय भोगा जाएगा, तो मूर्तिक इंद्रियों के द्वारा मूर्तिक विषय ही भोगा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो फल है, जो कर्मों का फल है, कर्म का जो सुख दुख रूपी फल है, वो किससे भोगा जा रहा है, इंद्रियों, वो फल किससे, इंद्रियों के द्वारा भोगा जा रहा है। कर्म का जो सुख दुख फल है वो इंद्रियों के द्वारा ही हम भोगते हैं, किसी भी कर्म का फल है। और हमेशा स्पर्शन इंद्रिय से के द्वारा जीव भोगता है, इंद्रिय विषय सदैव स्पर्शन आदि पांचों इंद्रियों के द्वारा भोगता है। तो कहते हैं कि इंद्रियां यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इंद्रियां मूर्त है, इसलिए द्रव्य कर्म भी मूर्त है, क्योंकि मूर्तिक के द्वारा मूर्त कर्म का ही भोग होता है। अमूर्तिक चीजों को मूर्तिक चीज नहीं भोग सकती। हम इंद्रियों के द्वारा अमूर्तिक चीज नहीं देख पाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई इस कारण से द्रव्य कर्म मूर्त हैं, क्योंकि मूर्तिक इंद्रियों के द्वारा ही जो कर्म का फल सुख दुख है वो मूर्तिक इंद्रियों के द्वारा ही भोगा जाता है। इसलिए चूंकि जीव जो सुख दुख का वेदन करता है वो किससे करता है, इंद्रियों के द्वारा करता जीव है। आंख ने कोई अच्छी चीज देखी, अच्छी चीज देखी, हमको सुकून मिला, मिला किसको, आत्मा को। सुकून तो आत्मा को मिला, पर मिला किसके द्वारा, आंख के द्वारा। उसने जो सुकून प्राप्त किया वो किससे प्राप्त किया, आंख के द्वारा। कोई चीज अच्छी लगी स्पर्श करने में, गर्मी थी, हवा चली, अच्छी लगी, हमको सुख मिला, हमारी आत्मा को मिला। यहाँ का जीव के द्वारा ही सुख दुख भोगा जा रहा है, लेकिन भोगा किससे जा रहा है, इंद्रियों के द्वारा। अभी मान लीजिए किसी कारण से आंख एकदम किसी की खराब हो जाए तो आंख से वो नहीं देख पाएगा। तो आंख से, आंख के विषय का यद्यपि आत्मा है,
लेकिन फिर भी आंख के विषय का सुख तो वो नहीं भोग पा रहा है। तो यद्यपि सुख दुख का अनुभव तो आत्मा करती है, लेकिन करती किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। तो आचार्य कह रहे इंद्रियां मूर्तिक है, इसलिए उसका विषय भी द्रव्य कर्म भी मूर्तिक है, ऐसा इसमें कह रहे हैं। बहुत अच्छा दीदी, मेरा ये प्रश्न था दीदी, प्रणाम दीदी। ये जो आपने बताया ना अपठ 145 नंबर अभी जो गाथा पढ़ाई, अपठ यानी अप प्लस अठ लिया, तो यहाँ संधि होने से दीर्घ स्वर का क्या हुआ? अप प्लस अठ होने से तो प में भी अ है और अठ में भी अ है, तो दो अ हो जाना चाहिए ना, अ प्लस अ मिलके आ होना चाहिए, होना तो चाहिए, हाँ। अपाठ होना चाहिए, है ना। तो अपाठ नहीं होके अपठ है। तो ये चूंकि ट और ठ संयुक्त अक्षर है, तो संयुक्त अक्षर के पहले प्राकृत भाषा में अगर संधि वहां पर है तो दीर्घ संधि की जगह वो हर्ष रह जाता है, यानी पा नहीं होके प रह गया। रस्व बोलेंगे क्या? हाँ, क्या बोलेंगे? हर्ष। दीर्घ स्वर का रस्व हो जाता ना। हाँ, दीर्घ स्वर का हर्ष हो जाता है। आ तो हो गया दीर्घ स्वर, अ हो गया हर्ष स्वर। जी। नेक्स्ट पढ़ाई के बारे में बात करेंगे क्या सभी कोई? मंजू जी, क्या सब्जेक्ट लेना है आगे अपने लोगों के? कोई का हानि का मैसेज का जवाब नहीं आया अभी तक किसी का शायद। क्यों सबने लिखा है? काफी लोगों के नाम तो आए हैं, लेकिन अपन लोग कितना 1 तारीख को करेंगे ना मीटिंग? नहीं, तो वही वही कागज चिट्ठी वही निकालिएगा चिट पहले कर कितना। लीजिएगा, हाँ, चिट उठा लीजिएगा, बस बात खत्म। हाँ, जो नहीं, आएगा वो कर लेंगे हम लोग। क्या चीज? चिट उठा लेंगे ना। चिट पिछली बार भी निकाली थी, क्या हुआ? कोई फायदा नहीं ना। क्यों? 85 का है तभी तो पढ़ा है, नहीं तो तत्वार सूत्र ही पढ़ते। फायदा इतने दिन से पढ़ रहे। आंटी तो करना नहीं हो क्यों? मतलब ऐसा है, अच्छे से पढ़ाते हैं ना, तो करना नहीं होगा, अच्छे से पढ़ लेते हैं। ऐसा है कि आप लोग जो ग्रुप में हैं, अगर आप ही लोग को पढ़ना है और कोई नए, देखिए तत्वार सूत्र तो तभी होगा, सर्वार्थ सिद्धि मतलब आप लोग को तो तत्वार सूत्र की किताब ही हाथ में रखनी है, आप लोग को सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ हाथ में नहीं रखना है। आप लोग सोचेंगे क्यों, आप तो पढ़ाएंगे और हमको नहीं लेने दे रहे हैं। आप उस किताब को देखेंगे तो आप मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। तो आपके लिए सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ रखना जरूरी नहीं है, तत्वार सूत्र ही है। तत्वार सूत्र पढ़ाने का तो मकसद तभी सॉल्व होगा कि कुछ नए लोग इसमें जुड़े हैं जो शुरू से पढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोग और नए जुड़े, तब तो कोई फायदा है। और आप ही लोग को तत्वार सूत्र पढ़ाऊं तो मुझे उतना उसका वैल्यू नहीं समझ में आता है जितना कि, तो इसलिए मैंने मैसेज डाला भी था, क्योंकि उस समय बहुत लोग कह रहे थे हमारी एरिया से वो पढ़ना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ से वो पढ़ना चाह रहे हैं, हमारी बेटी। उस समय तो इतना प्रेशर मेरे पे डाला गया था सरिता जी चन्नई के द्वारा, तो कि एक सुबह क्लास शुरू कर दीजिए तत्वार सूत्र की, हम लोग को पढ़ना है, बहुत से लोग पढ़ना है, इतने लोग तो मैं ही जुटा दूंगी। ऐसे इस तरह की कई बात आई थी, उनकी सरिता जी के थ्रू भी आई थी, चेन्नई सरिता जी के थ्रू। तो मेरा ये कहना है कि अगर अपनी अपनी एरिया से आप लोग को लगता है कि 10-5 आदमी जुड़ रहे हैं, तब तो हम सब तत्वार सूत्र ले लेंगे, क्योंकि तत्वार सूत्र तो जैसे एक प्रकार से उंगली पकड़ के चलना सिखाने वाली बात हो जाएगी मेरे लिए, कि उंगली पकड़ के कैसे चला जाता, उस तरह से हमको चलना सिखा, मेरे पढ़ाने का वही मतलब जरिया है। आप लोग, हमको नहीं पता कैसा पसंद करते हैं, पर मैं तो उसी तरह का पढ़ाती हूँ। तो हमको नहीं लगता कि अब करुणान योग पढ़ने के बाद में अब तत्वार सूत्र लिया जाए, तो इसीलिए मैंने डाला भी था मैसेज। कुछ नए लोग अगर जुड़ रहे हैं जो सचमुच में छोटी एज के हैं और समझना चाहते हैं कि संधि वगैरह ग्रामर, संधि ग्रामर से पढ़ाते हैं, तो संधि ग्रामर नए उम्र के जो लोग सीखें तो मेरी मेहनत थोड़ी सफल होगी, वरना मेरे को मेहनत तो बहुत पड़ जाएगी। बहुत धीरे चलती हूँ मैं, तत्वार सूत्र में भी बहुत धीरे चलती हूँ, क्योंकि ग्रामर शुरू में 2-3 अध्याय तो इतना ग्रामर बताते हैं कि फिर 7 अध्याय तो अपने से बता लेते हैं लोग ग्रामर, फिर हमको नहीं बतानी पड़ती है, लेकिन 2-3 अध्याय हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमको कोई इसमें परेशानी नहीं है। अभी जितने लोग आप लोग हैं, हमको नहीं लगता कि आप लोगों के लिए ग्रामर इसमें सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। कोई 2-4 लोगों को हो तो हम नहीं जानते हैं, बाकी लोग मुझे नहीं लगता कि उस ग्रामर से फायदा उठा पाएंगे। तो इसलिए मेरा कहना है, मैं ये लिख के भी भेजी थी
कि सभी अपने एरिया में टटोलें। अगर कुछ लोग ऐसे बनते हैं तो कोई अपने को चिट उट नहीं निकालना, कोई हाना नहीं देखना, तत्वार सूत्र चालू हो जाएगा। आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि ग्रामर पढ़ाना उतना कोई खास नहीं रहेगा, जितना पढ़ाना चाहती हूँ उतना हर जगह मैं पढ़ाई देती हूँ, ऐसा कोई खास बात है नहीं। तत्वार सूत्र की ग्रामर तो बिल्कुल मैं संस्कृत की ग्रामर के जैसे सिखाती हूँ कि भाई ताकि लोगों को बिल्कुल अच्छी, जैसे संधि में भी कुसुम जी हैं, भूल गई 2010 में पढ़ाए थे, खूब संधि पढ़ाए थे इन लोग को मैं, संधि विच्छेद भी करवाती, हर पेपर में संधि विच्छेद भी देती थी, संधि करने भी देती थी, लेकिन हम लोग, मेरे को नहीं याद, इतना पढ़ी थी तो कैसे किसी को याद रह सकता है। तो मेरा ये कहना, क्योंकि अभी जो ग्रुप में लोग हैं मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के लिए व्याकरण इतनी ज्यादा लाभदायक होगी, मेहनत मुझे ज्यादा पड़ेगी, लोगों का उतना लाभदायक नहीं हो पाएगा। थोड़ी छोटी उम्र के लोग सीखते हैं तो आगे और पढ़ते रहते हैं, तो उनके थोड़ा ये रहता है, या कोई नए लोग जो तत्वार सूत्र बहुत बढ़िया से सीखना चाहते हैं, तो वैसा कुछ होने से तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। वैसे आप लोग की अगर रुचि होगी कि नहीं भाई वही करना है तो कोई बात ही नहीं है, नेचुरली हम पढ़ाने बैठे, कोई आए ही नहीं पढ़ने के लिए तो मेरा पढ़ाना तो बेकार है, तो पढ़ने वाले की इच्छा से ही पढ़ाई होगी। तो मेरा ये कहना था आप लोगों को। ललिता जी, दरअसल सपना सार हमको कोई नहीं पढ़ाने वाला है, फिर इसलिए लगता है कि नई चीज पढ़े। वो ठीक आपका कहना, मैं भी समझती हूँ, मैंने ये चीज लिख के भी भेजा है, लेकिन अगर कोई लोग जुड़ते हैं तो मैं जरूर चाहूंगी कि मैं तत्वार सूत्र पढ़ाऊं, क्योंकि मेरा बहुत मन है कि टीनेजर, सब टीनेजर का मतलब 16-17 नहीं, टीनेजर का 40, 50, 55 इस टाइप की जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं 30 की, 32 की, ये अगर थोड़ी सी ग्रामर सीख जाएंगी तो इन लोगों को बहुत फायदा रहेगा, इन लोग को याद भी अभी जल्दी होगा, अपने लोग को अब याद भी नहीं होगा। लॉकडाउन खुल गया ना तो कोई नहीं जुड़ने वाली है, छोटी उम्र वाली। लॉकडाउन रहता ना कंटिन्यू तब तो फिर भी जुड़ती। लॉकडाउन अब खुल गया तो जयपुर से तो नहीं मिलेंगे आपको कोई। हो सकता है, हमारे यहाँ तो लॉकडाउन चल रहा है अभी बैंगलोर में, तो यहाँ तो एकदम सब छूट हो गई अब। ऐसा है ना कि सभी स्टूडेंट अपने अपने बराबर वालों में बात करके देख लो, अपने कोई भी मेंबर जो ज्वाइन होना चाहते हैं, भी कौन कौन करना चाहता है, आप लोग कितने कैंडिडेट अपने और एक्स्ट्रा हो सकते हैं, तब तो क्या सुना कर सकेंगे कि ये पढ़े कि वो पढ़े, नहीं तो फिर 1 तारीख को तुरंत क्या डिसीजन लेंगे, अभी थोड़ी चर्चा होगी तभी तो डिसीजन लेंगे ना। अब उस समय कोई बोले थे, याद तो नहीं आता कि बड़े बाजार से 20 लोग थे, तो अब उस समय तो बहुत हल्ला हुआ कि नहीं तत्वार सूत्र होता, 20 लोग हमारे बड़े बाजार से थे, हम लोग पढ़ना, तो वही चीज हम जानना चाहते हैं, कोई इस तरह के लोग, जो लोग हैं जिनको आकांक्षा बहुत सीखने की है, संस्कृत व्याकरण की, संधि वगैरह, जिनको इस तरह की चीज सीखनी है, उनके लिए तत्वार सूत्र, वरना आप लोग तो सब तत्वार सूत्र जानते हैं, उसकी जो भाव भाषणा होनी चाहिए आप लोग को सबको है, तो इसलिए मुझे लगता है आप लोग देख लीजिए जैसा कहेंगे, क्योंकि फिर ग्रंथ भी मंगाने पड़ेंगे, तत्वार सूत्र तो सबके पास मिल जाते, पर लब्धि सार, छपना सार तो सबके पास है नहीं, और तो बिना ग्रंथ के पढ़ने का ही मन है, और वो चीज सबके पास पहुंचती नहीं है। ललिता दीदी सादर प्रणाम। मैं ये कह रही हूँ कि समय ज्यादा बचा नहीं हम लोगों जैसा, तो सपना सारा एक बार पढ़ लेते तो अच्छा रहता था। कुछ कोई नहीं पढ़ाएगा आपके सिवा, इसलिए पहले आप कोई मिलेगा नहीं पढ़ाने वाला, तो फिर बहुत ज्यादा समय तो बचा नहीं है, इतनी उम्र हो गई है। अरे विजय आंटी आप बहुत लंबा जिए, कैसे मत बोलिए। जैसा लगता है कि पढ़ ले एक बार। समय नहीं बचा, मतलब अभी तो ये तो सपना साल की तो टाइम से खत्म ही हो जाएगा, कोई बहुत लंबा थोड़ी चलेगा। छपना सार बहुत बड़ा ग्रंथ है, हाँ मोटा ग्रंथ है, समझने में टाइम लगेगा ना। और लब्धि सार जैसे कर्मकांड वो एक ही का नाम है बंजू जी, लब्धि सार छपना अच्छा, सार एक ही नाम है, एक में ही दोनों है। एकदम कर्मकांड जी तो थोड़ा इजी है, थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, 2-2 पेज रोज, उसका तो नहीं पढ़ सकेंगे, वो तो थोड़ा सा कर्मकांड जितना बड़ा है, मतलब काफी बड़ा है। कर्मकांड जी के जैसे। अच्छा, मेरा देखा हुआ नहीं है इसलिए पता नहीं। देखा हुआ तो मैं बता दूं, मेरा भी नहीं है, मैंने भी शक्ल नहीं देखी है,
अच्छा ललिता जी और एक पढ़ाने मैं की भी बात विनती बोल रही करूं। हूँ तो आप लोग एक मिनट मंजू जी, एक बात और आप लोग अपने मन में एकदम बढ़िया से बसा लीजिएगा, क्योंकि गणित वाली चीज बात सही लगता है ना, लब्धि सार छपना सार छपन हो रहे हैं, कर्म ऐसे हो रहे हैं, ऐसे ये हो रहा है, ऐसे झर रहा, नेचुरली थोड़ा मैथमेटिक्स टाइप का है। तो मेरे पास कोई बोर्ड का इंतजाम तो है नहीं कि मैं आप लोगों को, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो हम मेरे को समझ में भी नहीं आए। कोई जरूरी नहीं कि मेरे को सारी चीज समझ में आएगी। किसी आप तो गुरुमुख से कभी देखा समझ नहीं, के ही तुरंत पकड़ समझाएंगे। ही नहीं ललिता देखा आज जी तक। अब एक मैं विनती करूं, हाँ, हम एक लोग को मिनट, ना हाँ हाँ एक मिनट, तो इसलिए ये समझ के रखिएगा कि पहली बात तो मुझे 60% समझ में हो सकता आए, मुझे कुछ भी पता नहीं मुझे कितना समझ में आएगा, कुछ भी पता नहीं है मुझे, क्योंकि गाथा है, जरूरी नहीं है सारी गाथा का अर्थ मुझसे निकल ही जाए, इस तरह की वो हो सकता है। तो जितना भी समझ में आएगा ठीक है, उसकी कोई बात नहीं है। तो जो मैथमेटिक्स पोर्शन है वो तो ऐसे ही हट जाएगा, और भी बहुत सारी जगह ऐसे आएंगे जो मेरे को भी ना समझ में आए, मेरे में कितनी समझाने की शक्ति रहेगी उस हिसाब से मैं समझाऊंगी कितना। ललिता जी यही लब्धि लेकिन सार ऐसा, छपना सार है क्या? हाँ हाँ लब्धि सार छपना सार क्या यही है बोले? क्या? हाँ लब्धि सार छपना सार आप दिखा रहे हैं क्या? कहाँ दिखा रही हैं? सीधा पकड़ो, उल्टा उल्टा पकड़े हो, पकड़ो। उल्टे आपका हैं वीडियो आप उल्टा पकड़े हैं, आप उल्टा दिखा रहे हैं। नहीं आप सीधा, पहले सीधा। ये रतन सिंह जी मुख्तार का है संपादक। मेरे को नहीं दिख रहा आपका तो वीडियो ही ऑन नहीं है। हाँ अब हुआ। हाँ हाँ ये होगा, मुझे ऐसे नहीं पता कि ये है क्या, क्योंकि मैं देखी नहीं हूँ। मैं लब्धि सार छपना सार देखी नहीं हूँ अभी तक। अच्छा बस मैंने नाम ही जानती मंगाया हूँ था, कि लब्धि आप सार बात छपना किए सार। थे ना, आपने छपा था तो मैंने एक रखा क्या मेरे पास है, ये मुझे लगता है यही है। हाँ वही होना चाहिए, यही होना चाहिए। नेमिचंद्राचार्य का है ना? हाँ नेमिचंद्राचार्य का है सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद आचार्य का है, और हाँ। संपादक इसके ब्रह्मचारी पंडित जी रतन सिंह जी मुख्तार है। हाँ तो वही होगा। ललिता जी हिंदी में है क्या? हिंदी है कि ढूंढारी है? नहीं ढूंढारी नहीं है, हिंदी क्योंकि में इसकी है। ढूंढारी, हाँ हिंदी क्योंकि में इसकी ढूंढारी भाषा में भी है। हाँ नहीं ढूंढारी में नहीं है। ठीक है। हाँ ये पहले जी, की जो टीका सब है ना, तो पहले की जो टीका सब है वो ढूंढारी भाषा में, तो वो तो हम लोग को थोड़ी कम ही समझ में आती है, हिंदी वाली भी निकल गई है। हाँ हाँ बोलिए मंजू जी। मैं बोल रही थी कि सबसे अच्छा तो आप कर्णानुयोग एक बार रिपीट करवा दो, सब भूल गए हम लोग तो कहाँ का सब, तो एक बार शायद फटाफट रिपीट होगा। कर्णानुयोग रिपीट करवा रहे हैं कैसी भाई साहब? नहीं वो तो गोमट सार वो कर्म कांड वो तो अच्छा है बहुत है, लेकिन तो कर्णानुयोग में कई चीजें ऐसी आई थी। वही कर्णानुयोग में आप लोग को इसलिए लगता है क्योंकि उसमें जीव कांड भी है, तिलोय पनत्ति भी है ना, और कर्म कांड भी है, तीनों चीज है, तो वो तो वैसी की वैसी चीज है, वो तो है नहीं, अलग तो है नहीं। वही कर्म कांड जी का ज्यादा पोर्शन था उसमें, जो कि अब अभी आप लोग पढ़ ही रहे हैं, शुरू हो ही गया है कर्म कांड। नहीं तो मंजू भाई वो तो वीडियो सुन के करो ना, वापस वीडियो सुनो ना अपने वापस पूरा अच्छे से एकदम, ये समझ मेरी भी दीदी मैं बोल रही हूँ, मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। ललिता दीदी प्रणाम। हाँ दीदी मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, मैं ये चाहती हूँ मतलब बोलिए तो कि ये जो अपन जो पढ़ रहे हैं ना सत्संख्या वाला, हाँ है ना, वो अगर अपन शाम को ले लेना तो मतलब बहुत शांत। किनका फोन कट कर रहा है, कट कर रहा किन्हीं का फोन, उसके चलते आवाज नहीं समझ में आती किसी का, सबका नहीं, किसी का फोन। मैं एक खाली अपना बात बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है ऐसा हो, मैं दीदी ऐसा चाहती हूँ। मैं एक्चुअली अभी सिक्कर ही जा रही हूँ 2 महीने, तो सुबह क्या आहार का टाइम रहेगा, और मैं ये सत्संख्या प्ररूपना वाला ये मैं किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मतलब मेरे को एकदम मन से पढ़ना है, ऐसा मेरा है कि मैं किसी भी हालत में इसको मिस नहीं करूंगी। और अपने ऑडियो क्या होता है, कभी
लेट भी होता है, कभी जल्दी भी होता है, तो वहां तो क्या वो फर्स्ट हाफ तो रोज बाहर ही निकल जाएगा, मतलब महाराजों के पास ही निकल जाएगा। तो इसको अगर अपन शाम को ले ले और उसके बाद ये जब पूरा हो जाए तो अपन नया ग्रंथ शुरू करें, ऐसा कर सकते हैं? हाँ नहीं नहीं, तो वो पंडित जी साहब को नहीं रुचि, चूंकि उन्हीं के रुचि से चालू हुआ है। मैंने पहले पंडित जी को बोला था यही बात, वो कोई भी समय बदलने के लिए तैयार। मैंने तो उनको थोड़ा सा दोपहर में कहा था, पर वो कहे कि नहीं, इतनी मतलब उनका ये कहना है कि बहुत ऊंची चीज है, सुबह परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं, तो सुबह ही लेना है, ऐसा उन्होंने तर्क दिया था। लेकिन मतलब ये मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ, मुझे वही होगा कि जब जब वीडियो और डाउनलोड होके यूट्यूब पे जाएगा, तब मतलब एक रेगुलर के सामने सुनते हैं ना, तब जो जितना दिमाग में मतलब चीज आती है उतना बाद में ऑडियो सुनने से नहीं आ रही है। वो ऑडियो से उतना, ऑडियो तो क्या कि पहले आप ऐसे सुन लीजिए, उसके बाद सुनिए, तब फायदा करे। पूरा ऑडियो से तो कम ही फायदा होता है। होगा तो जरूर, लेकिन बहुत ध्यान से सुनेंगे तब होंगे। आप लोग उतना ध्यान से सुन नहीं पाते हैं, और बैठ करके एकदम आलती पालती मार के ऐसे बैठ के कि ऑडियो सुनो, ये संभव नहीं हो पाता। अपने कुछ कुछ उसके बीच में करते रहते हैं, तो क्या होता है, जहाँ जरूरी चीज रहती है वही निकल जाती है फट से। हाँ नहीं, मैं करती तो नहीं रहती हूँ, मेरे पास टाइम की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से बैठ के, मेरा स्वाध्याय रूम अलग से है, मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हो जाएगा कविता जी, तब आपको हो जाएगा। कोई खास ऐसी शंका अगर कभी आती हो, कल ही जो आज आपने पढ़ाया ना, कल मैं कम से कम 1.5 घंटा पची होगी उसमें, लेकिन जो चीज मुझे आज समझ में आई कल नहीं आई थी ऑडियो सुन के। मैं क्या करूँ, नहीं होता है वो, इसीलिए मुझे क्या बहुत मेरा जीव उठा, मेरे को लगता है गलत डिसीजन अभी शिखर जी नहीं समझ में आएगा ना, आप शाम की क्लास में पूछ लिया कीजिएगा 2 महीने बस। अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है। वो क्या जाने का भी मन हो गया अब एक बार कि चले जाए? ठीक है बाबा, अभी शिखर जी नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? जहाँ गंगा जमुना सरस्वती भागीरथी मंदाकिनी आ रखी है, सब आ रखी है। नहीं वो तो ठीक है ही है, लेकिन मतलब ये भी बहुत ऊंची चीज, दोनों चीज बढ़िया है, दोनों ही है, और कोई सिखा नहीं सकेगा, मतलब तो इसलिए लगता है कि इसको भी छोड़ना किसी भी हालत में उचित नहीं है। सही बात है, एकदम सही बात है। नहीं, करना योग वाली बात नहीं है क्या सबको समझ में कि एक बार ठीक है, वो भी रिपीट हो तो अच्छा ही है, क्योंकि मजबूत होने के लिए 2-3 बार जब तक नहीं करते रिपीट नहीं होती है। मजबूत होने के लिए किसी भी ग्रंथ को मजबूत होने के लिए 4 बार स्वाध्याय किया जाता है, 4 बार किसी से पढ़वाया नहीं जाता है। हाँ ये बात बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं दीदी। अब वो जो मजबूत होगा आपके स्वयं के पढ़ने से होगा। ऐसे में कितनी बार भी समझा दूंगी मजबूत नहीं होगा, आपका ये भ्रम है। ऑडियो सुन के खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे तो ठीक मजबूत होता है। अब वरना जैसे हम बार बार आप लोगों को कहते हैं, खुद कलम के धनी बनिए, खुद लिखिए हर चीज को, ऑडियो सुन के देखिए। आपको 10 दिन, एक ही दिन में तो रिजल्ट आता नहीं है। परीक्षा देते हैं, आज परीक्षा दिए, ये तो अभी हम लोग इसमें परीक्षा देते हैं, हाथ से टिप टिप करते और रिजल्ट आ जाता है, वो चीज तो होती ही नहीं है। रिजल्ट देते हैं, परीक्षा की कॉपी जांच होती है, फिर आपको ये होता है। तो उसी तरह करके तो देखिए, कलम के धनी बन के तो देखिए, अपने से प्रश्न खड़ा करना तो सीखिए, प्रश्न खड़ा करके उसका उत्तर खोजना चालू करिए, तभी ज्ञान बढ़ेगा। अन्यथा ज्ञान बढ़ ही नहीं सकता, किसी हालत नहीं बढ़ सकता है। ये तो आप लोगों को अगर किसी को है कि हमको बहुत चीज आए, बहुत चीज जानूं मैं, तो इसके लिए ये परिश्रम करना ही पड़ेगा। हमको ये बताइए ना, हम जो आज चित्र बना के भेजे, हमको क्या जरूरत पड़ी थी? मैं कल वैसे ही समझाती रहती, हाथ से समझाती रहती, जैसे तैसे समझाती रहती, लेकिन आज मेरे को महसूस हुआ कि नहीं, मैं आज समझाई, उसी समय मेरे को महसूस हो गया कि नहीं, किसी के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा है ये तो है समझाने का। लेकिन उसके बाद आज जैसे मैंने असलियत मान ली समझा दिया, जैसा साधन समझा दिया, अब उसको आप अपने शब्दों में प्रश्न खड़ा करके लिखिए। अगर आप उसको अपनी निधि बनाना चाहते हैं तो, और केवल ऐसे ही सुन के ठीक है, सुन लिया ठीक है, उस समय समझ लिए ठीक है, तो अलग बात है। और निधि बनाना चाहते हैं, निधि किस लिए बनाए, क्या काम आएगा? सामायिक करने के काम आएगा। बहुत अच्छी सामायिक होती है इन चीजों को। आज इतने महाराज लोग नक्शे, ये कुसुम जी का भी आज फोन आया, नक्शे बनाते, तो क्या कर, वो नक्शा से किसी को पढ़ा रहे हैं क्या? नक्शे से ध्यान करते हैं। बताइए, इतने बड़े बड़े मुनि महाराज से भी, वहां से भी फोन आया कि थोड़ा छोटा नक्शा करके हमको भिजवाइए। बाकी अभी तो मैं बैंगलोर में भी हूँ, कलकत्ता जाके भी छोटा नक्शा, भाई किरण जी का तो रहा नहीं, प्रेस रही नहीं,
किरण जी के प्रेस में जैसे हम कहते थे, सुबोध शाह को बहुत बहुत धन्यवाद। उनको कितना पुण्य का बंध हुआ होगा मैं नहीं जानती हूँ, बहुत किया उन्होंने, बहुत किया। उनको बुला के कह देती थी, हो जाता था। 2-3 फोन आ गया हमारे वर्धमान सागर जी के यहाँ से, आचार्य जी के यहाँ से। छोटा नक्शा बना के हम लोग मतलब धर्म उससे ध्यान करना चाहते हैं। तो क्यों जाने हम सत्संख्या, क्यों हम स्पर्शन जाने। इसको आप अपने कलम से लिखेंगे, कॉपी पे लिखेंगे, फिर आप दूसरे दिन चिंतन करेंगे सामायिक में। क्या सामायिक में उस समय संवर होगा। पाप और शुभ और अशुभ कर्म, मतलब अशुभ कर्म तो टच भी नहीं कर पाएंगे। तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत पे तो कोई और इसके लिए तो क्या YouTube पे सारे अपलोड हैं। अब हम लोग अपना समय निकाल के सुन के कहानियों का रिवीजन कर सकते हैं बार बार। जब हम भूल जाते हैं कोई चीज तो कर सकते हैं उसको। उसके लिए तो मतलब दीदी का टाइम लेना बिल्कुल भी उचित नहीं लग रहा है। उससे बेटर होता है कि नई चीज ही पढ़े दीदी से। आप लोग एक और बढ़िया से देख लीजिए, पूछ लीजिए। आप अपने ललिता जी आपने किसमें भेजा है? मेरे तो नहीं आया। ग्रुप में भेजा है। हाँ संख्या में आप पता नहीं, मेरा तो 85 का है, प्ररूपणा है। मैं आपको है ना सत्संख्या में जोड़ देती हूँ। एक्चुअल में पहले लीव हो गई थी। हाँ उसमें जोड़िए। हाँ जोड़ देती हूँ आपको। हाँ ठीक है। आप लोग और अभी तो आज सोमवार हुआ है, संडे को अपनी मीटिंग है, और आप लोग सोच लीजिए बढ़िया से, क्योंकि फिर ग्रंथ की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए और कोई बात नहीं। एक बात मैं बोलना चाहूंगी ललिता जी, बोलिए। आपको 2-3 घंटे दीदी आप आप लोग म्यूट कर लीजिए ना। कोई कुछ बोल रहा है इतनी देर से, तो अभी कुछ खास बात बोल रही तो म्यूट कर लीजिए ना। सब टीवी भी देख रहे हैं, टीवी की भी आवाज आ रही है। गिनिया भाई को म्यूट करिए ना, गिनिया भाई को। मैं ये कहना चाह रही थी ललिता दीदी कि अपन को एक यदि शास्त्र जी फाइनल कर लेते हैं ना, तो फिर उस शास्त्र जी का नाम से है ना हम लोग सबको पूछ सकते हैं कि भाई आप पढ़ना चाहोगे तो नाम लिखाओ। पता ही नहीं कि अपन क्या पढ़। निर्णय का तो ये बात है ना मंजू जी, आप जो कह रहे हैं। अब किसी को आप लब्धि सार छपना सार पूछोगे तो जैसे बहुत से लोग तो नाम ही नहीं, जैसे आप लोग भी नाम नहीं सुने हुए थे, तो बहुत से लोग तो नाम ही नहीं सुने हुए हैं ना, तो क्या जानेंगे बेचारे, है ना। या तो आप उनको बताओ, या तो फिर उनको ये बताना पड़ेगा भाई मतलब कर्म कांड जी का विस्तार है, बस वो कर्म कांड जी का ही विस्तार है, जीव कांड का विस्तार नहीं है, वो कर्म कांड का ही विस्तार है। और मतलब है ना भाई, कर्म कांड, जीव कांड, लब्धि सार, छपना सार, ये तीनों ग्रंथ नेमी चंदाचार्य के हैं। तो जीव कांड का विस्तार उसमें नहीं है, उसमें विस्तार किसका है? कर्म कांड का विस्तार, और गहराई से कर्म कांड जी को और गहराई से बताया हुआ कि भाई कैसे प्रथमोपसम में दर्शन होता है, तो कैसे प्रकृतियां क्या होती है क्या नहीं होती है, तीनों जो करण होते हैं वो करण में कैसे कैसे परिणाम होते हैं, किस परिणाम से स्थिति का अंडघात कैसे कैसे होता है, किस किस प्रकार से होता है, मतलब खूब बारीक विवेचन जिसको कहा जाए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे शब्दों से तो आप लोगों को मैं पहले परिचय करा चुकी हूँ, तो इस तरह की चीजें उसमें बहुत बारीक से है। मैं समझा कितना पाऊंगी मैं ये नहीं जानती हूँ, पर ये यही चीजें हैं उसमें। हाँ यही चीज है, कन्नड़ में तो लिख के भेजी। हाँ, और तत्वार्थ तो मालूम ही है कि क्या है, तो इसलिए आप में डालना चाहिए। और भी मेरे 2-3 ग्रुप है, लेकिन कौन सा शास्त्र जी के नाम से डालूं कि आप लोग ये पढ़ना चाह रहे हो क्या? क्योंकि फिर अलग अलग आते हैं, 2 ये आएंगे, 2 नाम वो आएंगे, 2 नाम ये आएंगे, तो वो क्या कैलकुलेशन ही नहीं होती। एक का बोल देंगे ना तब तो मैं बता दूंगी कि भाई 20 लोग ही एक शास्त्र जी। अब हम तो आप लोगों को अपना भी बता दिए। मेरे हिसाब से तुम एज ग्रुप तुम देख लो। हाँ तुम एज ग्रुप का तो तुम देख लो, तुम्हारे जो उसमें टीनेजर्स ज्यादा है या आने वाले ज्यादा है ना। वो एज देखने से तुम शॉर्ट आउट कर पाओगी, वो इजी हो जाएगा थोड़ा सा, नहीं क्या? नहीं, तुम्हारी जो अपना जो ग्रुप है उसमें एज ग्रुप देख कितने कौन से एज वाले जो हैं मैक्सिमम, और जो स्वाध्याय करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से
मैंने भारी और हल्का ग्रंथ रख सकते हैं अपने, है ना। दीदी से तो सर्वार्थ सिद्धि भी पढ़ना बहुत कोई जरूरी नहीं है कि वो कभी पढ़ना, ये मैं बोल रही थी। अच्छा होगा। ये मान के चलिए जिससे पढ़ने से ही पूरे मजबूत बनेंगे हम, ये समझ लो। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया, ये भी सौभाग्य ही होगा तत्वार्थ सूत्र भी। भले ही कितना ही आता हो, लेकिन ललिता दीदी की बराबरी नहीं हो सकती, जैसे अंदर घुसाते हैं एक एक चीज को ठोक ठोक के। तो सब इसके लिए भी आगे बढ़े तो कोई, क्योंकि अभी कर्म कांड जी चल रहे हैं। ऐसा करिए कांड जी आप, सीखे बिना अपना मंजू जी, मैंने तो ये चीज लिख के भी भेजा था। आप लोग सभी जो भी जान पहचान के लोग जिसके भी हैं, ग्रुप में हैं या ऐसे भी हैं, माँ बहन बेटी, जो भी भाभी, जो भी अपने लोग हैं, आप उन लोग को ये पूछिए कि बताइए कि भाई तत्वार्थ सूत्र लिया जा रहा है, आप लोग क्लास अटेंड करना चाहोगे क्या? आप ऐसे करके पूछो पहले। बोल रही थी मैं तत्वार्थ सूत्र का ही पूछती हूँ सबसे। और लेकिन उसमें अब जब आप ऐसे पूछोगे तो देखिए, एकदम जो सही बात बता रही हूँ, फैक्ट बात है, जो सब लोग कहेंगे अरे अभी तो प्रणव सागर जी से पढ़ा था, अभी तो यूट्यूब पर पढ़ा था। तो आपको जिसको भी बोलोगे आपको उसको समझाना पड़ेगा कि किस तरह की पढ़ाई होगी, वरना सब, अरे कई लोग ऐसा कह देते हैं कि इनको कौन ज्वाइन करेगा, हम लोग तो मुनि महाराज जी से पढ़ते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। कई नेचुरली उनका बोलना गलत नहीं है भाई, मुनि महाराज के सामने आज हम लोग की थोड़ी कोई हैसियत है। वो अलग बात है कि मुनि महाराज कैसे पढ़ाते हैं, मुनि महाराज तो 2000 की भीड़ को पढ़ाते हैं, तो 2000 आदमी की भीड़ के जैसे पढ़ाते हैं। फिर अपना अपना पढ़ाने का नेचर भी सबका अलग अलग होता है, चाहे वो मुनि महाराज हो, चाहे माता जी हो, और चाहे एक अरेका जी, कोई भी हो, सबका अपना पढ़ाने का ढंग होता है। हम लोग भी तो कई क्लास की हैं, तो इस तरह से हम लोग को थोड़ी कोई मतलब होता ही नहीं, इस तरह से पढ़ाई थोड़ी होती है। कोई अभी सांगानेर की भी तो चली थी ना बहुत क्लासें, वही तो कह रहे, सब तरह की चली हुई है। तो लोग जब तक आप हाँ। सामने वाले को ये नहीं बताएंगे कि वो पढ़ाई किस तरह की होगी, कि भाई तत्वार्थ सूत्र का आपको एकदम संधि के साथ, व्याकरण के साथ आपको अर्थ करना आ जाए, ऐसा पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे लोग अगर हों इच्छुक कुछ पढ़ने वाले, तो फिर अपने लोग तत्वार्थ सूत्र कर लेंगे। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कि मुझे कोई तकलीफ ना, तत्वार्थ सूत्र सबके पास अवेलेबल भी है। सर्वार्थ सिद्धि तो मेरे को एक कोई आधार चाहिए, बेस चाहिए पढ़ाने के लिए, तो मैं उसका बेस लेकर के पढ़ाऊंगी, इसलिए मेरे को सर्वार्थ सिद्धि चाहिए। कोई एक ग्रंथ चाहिए, सर्वार्थ सिद्धि की बात नहीं है, कोई भी एक ग्रंथ चाहिए। जिनके पास सर्वार्थ सिद्धि आ जाए रखें तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा वही हो जाता है जब ग्रंथ वो रखते हैं ना, जिस समय हम चौरंगी में पढ़ा रहे थे बच्चियों को, लड़कियों को, तो 7-8 लड़कियां में 5-6 तो तत्वार्थ सूत्र खोल के बैठती थी, 2 नहीं मिलती थी तो क्या करती थी, विभाश्री वाली माता जी की किताब का अर्थ वाला निकाल के बैठ जाती थी। अब मैं जो बोलती वो उसमें देखती रहती वो किताब में, नतीजा ये निकलता हम उसको कुछ भी पूछते तो वो मेरा सुनती ही नहीं थी, कुछ जवाब नहीं थे, मेरा ध्यान नहीं गया। कई दिन के बाद मेरा ध्यान गया कि ये तो अर्थ की किताब लेके बैठ जाती, कुछ भी उसको नहीं आया, एक अक्षर नहीं सुन पाती थी, क्योंकि मेरी भाषा अलग, किताब की भाषा। मैं किताब देख के तो पढ़ाती ही नहीं, किताब से तो कहीं पर बहुत विशेष देखना रहता तब भले देख लेती हूँ। तो इसलिए सर्वार्थ सिद्धि आप लोग रखना चाहें तो रखिएगा, अच्छी बात है, क्योंकि उसमें से अच्छा रहेगा। जो लंबा लंबा पढ़ने का रहेगा तो आप लोग पढ़ देंगी तो मेरे तो सहायता ही मिलेगी मेरे को। तो इस तरह से आप लोग तत्वार्थ सूत्र का नाम लेके पूछ के देखिए कि लोग तैयार होते हैं क्या। नहीं, सर्वार्थ सिद्धि पढ़ लेते हैं ना, हम लोग के लिए भी नया ग्रंथ हो जाएगा। तो वो तत्वार्थ तत्वार्थ सिद्धि है ना, तत्वार्थ सूत्र ही तो है। तत्वार्थ सूत्र वही तो इनको करने जा रहे हैं, वो पूरा तत्वार्थ सूत्र ही है। हाँ, तत्वार्थ सूत्र ही है, वही गाथा से वही के द्वारा लिखा हुआ है। टीका खाली की पूज्य पादाचार्य की टीका, जैसे पादाचार्य के द्वारा लिखा हुआ है। सुपार्श्वती माता जी की टीका है, भागवती माता जी की टीका है तत्वार्थ सूत्र पर, उसी तरह सर्वार्थ सिद्धि पूज्य पादाचार्य की टीका है तत्वार्थ सूत्र पूरा। तो आप लोग देखिए, विस्तार ज्यादा है उसमें, विस्तार तो ज्यादा है ना उसमें। बड़ा अच्छा है, मैं पढ़ रही हूँ उसे। टीका का मतलब ही होता है विस्तार करना। हाँ, विस्तार ज्यादा है उसमें। आज माता जी की वो साधुवादमती माता जी की है ना पीली सी किताब जो है, कितनी मोटी है वो भी, तो टीका करने का मतलब ही होता है ना विस्तार करना। वो तो क्वेश्चन आंसर की है। हाँ, क्वेश्चन आंसर की है। हाँ, क्वेश्चन आंसर की मेरे पास है भाभी, मैं पढ़ चुकी हूँ उसे कई बार। छपना सार पढ़ाइए, छपना सार बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। तत्वार्थ सूत्र तो सब कोई पढ़े हुए हैं, इसमें तो मत तो है ही।
सभी को पता है। इसीलिए तो हमने कहा कि जिसको सीखना हो व्याकरण से, कैसे वहां पर क्या संधि हो रही है, संधि हो करके कैसे संधि विच्छेद हो रहा है, इस तरह की चीजें जिसको सीख करके याद करनी हो उसके लिए तत्वार सूत्र ठीक है। जैसे तत्वार सूत्र 85 गाय में हिम्मत दिखाई, वैसे इस छपना सार में दिखाइए। और क्या सार कराइए, छपना सार में पढ़ रही हूँ। सबका मन हो रहा है तो और क्या। छपना सार ही पढ़ाइए भाभी, क्योंकि उसमें स्थिति कंडक घात वगैरह है। पहले जैसे ललिता जी 85 गाय के नाम से हम लोग को घबराहट हो रही थी, फिर इतना मजा आया कि ज्यादा ही अच्छा लगा। वैसे ही हो सकता है क्षपना सार नई चीज हम लोग को ज्यादा अच्छी लगेगी। नई चीज तो है ही है, लेकिन है करना गणित ज्यादा है उसमें, गणित है मतलब कर्म कांड ही है, बस कर्म कांड की खूब जो भी आप हमारे साथ हो ना, तो हम लोग क्यों डरे? आप लोग नहीं, मैं डर रही हूँ, आप लोग नहीं डर रहे। हम तो नहीं डर रहे ना, आप साथ हो तो। मैं डर रही हूँ, मैंने आज तक देखा ही नहीं है उस ग्रंथ को। हम तो बस भी बोल रहे थे ललिता जी, हम तो बस क्या करेंगे, नर्सरी में एडमिशन लेके बैठ जाएंगे। ठीक है, नर्सरी को तो पढ़ा दूंगी। अरे हम लोग को कितना अच्छा मन में लगता है कि हम लोगों ने पढ़ा है क्षपना सार, 85 काय पढ़ा, कोई को बताने में ही अच्छा लगता है। हाँ, अब तो ऐसा लगता है काफी। योग न्योलियार पढ़ा रहे हैं तो फिर छपना सार भी पढ़ा सकेंगे आराम से। नहीं वो ऐसा है ना, देखिए अनुयोग द्वारा छपना सार में क्या अंतर है, हम आपको बता दें। छपना सार बिल्कुल अलग चीज है, बहुत परिणामों का इतना बारीक कथन है, इतना बारीक कथन है ना कि मुझे, मैं देखिए सुनी हुई हूँ खाली, मैंने आज तक मतलब कभी भी छुआ ही नहीं ग्रंथ को, आज तक टच भी नहीं किया है। सकला जो वो दिखाई अभी कुसुम जी तब देखी हूँ मैंने, मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी थी, पर इतनी भाव भाषणा है कि उसमें इसी तरह का सब्जेक्ट होना चाहिए। छपना सार है तो कर्मों का क्षय का छपित कर्मांश वगैरह, गुणित कर्मांश वगैरह, ये सब होना चाहिए उसमें, जो कि लगता कि हाँ जाने हम लोग। अब तो ऐसा मैं सोचती होना चाहिए, क्या है मुझे पता नहीं, पूरा विषय वस्तु मुझे नहीं मालूम है, तो मुझे भी कलेजे में धड़कन तो है ही उस किताब को छूते हुए, उस ग्रंथ को छूते हुए। ऐसा थोड़ी कि मैं बहुत बलपूर्वक, जितना बलपूर्वक मैं तत्वार सूत्र के लिए बोल सकती हूँ उतना बलपूर्वक नहीं बोल सकती हूँ इसके लिए। तब है कि प्रयास करेंगे हम सब मिलकर के, जैसे होगा थोड़ा जितना समझ में आ जाए, 20% 30% उतना ही अपना है, उसमें क्या खास बात है। आप अपना पूरा 100% लगा देते हैं तो सब चीज सफल हो जाती है। बिना प्रवेश किए तो फाइनल करिए, क्योंकि फिर फाइनल करिए, क्योंकि हमारे ग्रुप में जितने वो तो है ही, और भी 20-25 जो भी जुड़ेंगे देख लेंगे। हाँ देखिए, लोगों को बोलिए, मेन बात ये चीज है, हम ये बिल्कुल आप लोग अन्यथा न ले लेंगे, ये सब ग्रंथ महाराज लोग पढ़ा सकते हैं, महाराज लोग जूम पर पढ़ा नहीं सकते हैं, महाराज के पास हम आके 2 साल रह नहीं सकते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए इन ग्रंथों का महत्व है, और कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं पढ़ाई सकते आज प्रणाम सागर जी क्या चीज चालू है, हाँ क्या चीज चालू है, टीवी चालू है। दीदी इसको फाइनल करते हैं, और यदि अपन को कठिन लगेगा तो अपन संक्षिप्त में पढ़ के फिर आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा लगेगा तो। हाँ ऐसा क्या कहे, क्या लगेगा? जब लगे ना, आप बोले ना कि बहुत ही कठिन कभी विषय आएगा, तो उस विषय को रीड करके थोड़ा और आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ वो तो वैसे ही करना, चूंकि नहीं वो कठिन की बात नहीं ना, मान लीजिए उसमें से हम थोड़ा सा, हमको आ भी जाए समझ में, मुझे आएगा कि नहीं जानती हूँ, इनको बिना बोर्ड के नहीं समझा सकते हैं। जैसे अपने आया था अभी कर्मयोग में कुछ कुछ चीजें ऐसी आती है, अभी कर्मकांड में देखिएगा कितनी आएगी, तो बिना बोर्ड के हर चीज नहीं समझी जा सकती। थोड़ा सा अब मैंने वो चित्र बना के आज भेजा, आज मैं सामने बोर्ड पर आप लोग को बनाते हुए सारी चीज दिखाऊं सत्संख्या अनुयोग द्वारा, तो आप लोगों को और अच्छा तरह से समझ में आए और बहुत अच्छी तरह से सुनते आ जाता है। तो जैसे अभी ये आजकल है ना, ये आपका अनुयोग द्वार बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि बार बार वही बातें सुनते हैं ना, तो उसी तरह वो भी आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। जितना जानते हो, तो देखिए मेरे को जितना आता रहेगा वो तो मैं जरूर आप लोग में डाल ही दूंगी, कैसे भी डालो। जो मुझे ही नहीं आएगा तो राम जी का नाम है। बात है, समझ में
में आएगी तो कोई बात नहीं है, अपन लोग और बाकी दूसरी मतलब उन पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और बाद में जैसे जैसे समझ में आएगी सीख लेंगे, कोई बात नहीं है। पर एक बार शुरू तो करवाइए आप। ये तो ठीक ये है, आप लोग देख लीजिए यही फाइनल जिनको है कि जोड़ आज सकते हैं। लेते हैं। हाँ, दरअसल उस दिन मीटिंग तो इसलिए किया जा रहा है भाई, 2-3 ग्रुप हैं तो मैं सब लोग अटेंड करके सबको जैसे सबकी मान्यता होगी वही काम कर लेंगे। अपने को कोई ये नहीं है कि ये चीज करना है, ये चीज करना है। और फिर थोड़ा सा सबका भाई ये भी हो जाए कि हाँ हम लोग थोड़े से परिचित भी हो जाए एक दूसरे से, जो होता है जो ना, लोग ज्वाइन करेंगे। तो उस समय सबका हाथ करके या चिट डाल के सबका कर लेते हैं। इसमें क्या है, कोई का एक जने का मैसेज कुछ आ रहा है, एक का कुछ आ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चाहते हैं इसमें। फिर आपको ही फाइनल और 85 का परीक्षा देनी है कि आप लोग को, तब तो मुझे प्रश्न बनाना पड़ेगा। फाइनल परीक्षा देनी है क्या, रुचि है क्या देने की? हाँ बनाइए। जैसा हो आप लोग बता दीजिएगा। एक लोग की रुचि से नहीं होगा, सबकी रुचि होगी परीक्षा देने की, तभी बनेगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है तो इसलिए। हाँ, परीक्षा देंगे। सब चुप क्यों हो गए, सब चुप क्यों हो गए, पता नहीं। परीक्षा देंगे। ललिता जी, हम लोग ने 30-24 की पूजा की थी, उसमें पिंगल वर्ड आया था। व्याकरण देखियो नहीं, पिंगल देखियो नहीं, तो पिंगल का क्या? पिंगल नाम के आचार्य हुए हैं, वो पिंगल व्याकरण उनके नाम से बनी हुई है, उसी के लिए कहा गया है। अच्छा, पिंगल देखियो नाई ऐसे है ना शायद। हाँ हाँ हाँ, पिंगल देखियो नाई, वही पिंगल वही हुए हैं, आचार्य हुए हैं। आचार्य का हाँ, व्याकरण आचार्य हुए हैं बहुत बड़े। अच्छा, व्याकरण आचार्य। और एक कर्णेंद्रिय का उत्कृष्ट विषय किसका है ललिता जी? हाँ, कर्णेंद्रिय का तो आप दोपहर की स्वाध्याय में आया था ना, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय का। चक्षु इंद्रिय का तो चतुर्थ का है। आप उसमें देख लीजिए ना, कर्णन योग वाली किताब में। उसमें तो 800 योजन है, देख लिया, लेकिन किसका है? किसका है? ये सारे शंभु रमन के समुद्र इधर अपने लोग को देखने नहीं मिलेंगे ये सब। असंगी पंचेंद्रिय तो आए हैं उसमें, 8000 योजन पंचेंद्रिय। हम लोग को वो वैसे जीव हम लोग सोचे हमको यहाँ कर्म भूमि में देखने मिल जाए भरत क्षेत्र में, अपने लोग को नहीं मिलेंगे। वो समुद्र के जीव हैं, जितने भी उत्कृष्ट 1 इंद्री 2 इंद्री वाला चीज है, ये सब वहाँ शंभु मन में है। ये सारे जीव इधर नहीं है, अपने यहाँ नहीं है ये जीव। अच्छा, असंगी पंचेंद्रिय है। हाँ ठीक है, कोई भी हो, जैसे घड़े पंचेंद्री संगी भी तो सबसे बड़ा वहीं पर है, शंभु रमन समुद्र में ही है। नहीं, 8000 योजन आया कर्णेंद्रिय का उत्कृष्ट विषय, असंगी पंचेंद्रिय। और चक्षु इंद्रिय में 8:30 बज गए। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। करिए, कोई करिए। कौन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं कोई? क्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने तम वंदे मानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम धोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादसंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।
एक बात और जान के रखिएगा, लब्धि सार छपना सार 2 साल 3 साल लग सकता है, ये चीज और मान के चलिएगा। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर डोक, सभी से जय जिनेन्द्र। अच्छा ना 2-3 साल का तो स्वाध्याय फिक्स हो गया। साथ में जाएगा ये, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जाएगा साथ में जाएगा ललिता। लॉकडाउन खुल जाएगा सब भाग जाओगे। साथ में भी जाएगा। हाँ वही बात कहना, जब भी जा ही रहे थे आप बोले बंद गया, पता चलेगा सब हम भाग लोग गए कहाँ धीरे-धीरे। भागेंगे, घर में ही है। नहीं घर में 2-3 क्या, साल का बंद गया। अभी तो साथ सब में जा भी रहे हैं, जाएगा। सब जा रहा है, कोई सिकरजी जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। सही जा रहे हो सिकुर जी बार तो है। हाँ मैं जा रही हूँ 28 में। जा रहे हो, बहुत अच्छा जा रहा हो। तो ये तो कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, इसमें तो कहीं जाओ तो भी क्या है। वो ऐसा नहीं हो सकता, घर में करे वैसे थोड़ी हो सकता है। इतना लंबा स्वाध्याय ये भी दिमाग में रखिएगा, लब्धि सार छपना सार, क्योंकि बहुत लंबा, बहुत जल्दी जल्दी भाग नहीं सकते, वैसा विषय नहीं है, विषय के हिसाब से भागना पड़ेगा। तो 2-3 साल भी लग सकता है। 700 गाथा है, 700 गाथा है। हाँ तत्वार्थ सूत्र ही करा दीजिए पहले। डराने लग गए आप तो। उसके बहुत ज्यादा है। तत्वार्थ सूत्र ही करवाइए आंटी। डरा नहीं रहे हैं, अब एक बात बता रहे हैं कि भाई चीज क्या है, वो बहुत मतलब थोड़ी सी बात तत्वार्थ तो थोड़ा जल्दी करा देना, और क्या, फिर लंबी साल शुरू कर लेंगे। तत्वार्थ सूत्र हमारा अच्छा से नहीं पढ़ा हुआ आंटी, आप करवाइए। चलिए देखिए, आप लोग सब मिलिए, आप लोग का अपना विचार अपने। नहीं अब टाइम भी आ गया, 1 तारीख आने वाली है। 1 तारीख को लेंगे डिसीजन, तो उस समय तक खूब सोच लीजिए, समझ लीजिए। किताब आपको अभी कुसुम जी दिखाई है कितनी मोटी है, आप लोगों ने देखा ही है। चलिए ठीक है, सबसे जय जिनेन्द्र। सुमन भाई बोरो मत, दादाजी ने वंदा में गई जो। हाँ बोल दी मैं, ठाकुर नाम ले जान गया तो जाने वे तो कहीं किया सब न जाना है, बाप रे बाप सने जाना है वो तो। मैं तो जानी चाहिए, सब बहुत करना है। जयपुर जाऊँ ना, पूरी जा रहा हूँ मांगने। वो बंदा में बोले बता नहीं याद करे, बोल दी मैं, ठाकुर नाम लेके बोल दी। हाँ नाम करते हैं सरोज बेंगलोर कहता है भगवान जी पूरा। निर्मल मित्र माता जी तबीयत ठीक है नहीं मांगी? हाँ थोड़ी अभी तो थोड़ी ठीक को नहीं। कई जगह पूछ 1.5 महीना पूछिए था ना सरोज, पूछिए। हाँ बोल ये चले मांगी तबीयत तो। हाँ ये चल गौरवती माता जी नहीं चले। हार कौन ले सका ना, हार कौन सका है। चलो भाई जय जिनेन्द्र ललित प्रणाम। ब्रह्मचारिणी आज दी अलग ही खाता खाना। हाँ नहीं शरीर में सूट कौन खा कौन सका है। हाँ अलग ही आपको बना अलग से ही खाता है। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। प्रणाम। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय।